अंदर हर एक के पास एक आइडिया है. 99% ऑफ वैल्यू इज इन एग्जीक्यूशन. मतलब बंदा ज्यादा इंपॉर्टेंट धंधे से, क्योंकि अगर बंदा सही होगा तो कुछ ना कुछ धंधा तो बना ही लेगा. नॉट एवरीबडी अराउंड यू वांट्स टू ग्रो लाइक यू. यस. कि लाइफ लिव्ड इन सर्विस ऑफ अदर इज द ओनली लाइफ लिव्ड. Either you're pregnant or you're not. There's nothing in between. 100% हो या 0 हो, that's all. दिस इज माई सेकेंड लाइफ. इसको तो मुझे मीनिंग देनी ही देनी है. यहाँ से बहुत दूर, सही और गलत के पार एक मैदान, मैं वहां मिलूंगा. Exactly. As an investor, what I see, मजा आने वाला है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं एकदम छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड हूँ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे पास इतने सवाल है और आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस जो भी आने वाले 2 घंटे 1.5 घंटे से. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. और जितने भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, ट्रस्ट मी, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इट्स गोना बी अ वेरी माइंड ब्लोइंग एपिसोड. एंड संदीप जी की एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस है. सो अब मैं संदीप जी को बोलने का मौका देना चाहूंगा. प्लीज वेलकम संदीप जी. How are you feeling? thank you so much, Neeraj. It's an honor to be on your platform and talking to you. The first time I met you at the Success Gyan Super Speaker MMI event in November last year. Your energy was really infectious, and I really saw that this man has got something different, and he can do something big. And the way you are growing on Instagram and in multifolds, it's really amazing. So Thank you so I'm much. really delighted to be here on your show. Pleasure is all mine, sir. पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जिस्ट देंगे. सो आई नो कि संदीप जी फिटनेस में है. आई नो संदीप जी कंटेंट क्रिएट करते हैं. वो एक इन्वेस्टर भी है, एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक फाउंडर भी है. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट यू आर राइट नाउ एंड देन वी विल ब्रेक डाउन कि आप यहाँ पहुंचे कैसे. बिकॉज मेरा इंटेंशन इस शो के साथ में ये कि लोगों के पास सपने होते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि यार हम स्टार्ट कहाँ से करें. सो वेयर डू वी बिगिन फ्रॉम. सो लेट्स एस्टैब्लिश फॉर द व्यूअर्स कि वेयर आर यू राइट नाउ इन लाइफ. ठीक है. एंड देन वी विल ब्रेक डाउन ईच एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ कि हाँ. So life is actually not as easy as it seems to be. People take whole life to figure it out what they want to do actually. Forget about the higher purpose. People don't know their basic purpose also. So, and I am really, really very lucky that I am 45 years of age right now, and I am right now on my higher purpose of life. But it took me a lot of years of brainstorming and postponing and taking the courage and gathering the courage and following a lot of mentors to come at this level. And from 1st of January I started my journey of higher purpose, which is adding value in other people's life, and that is really incredible. I am feeling the best at this time of my phase. अमेजिंग अमेजिंग. सो ये आइडिया कहाँ से आया. मतलब आई नो कि आप अभी एक 90 डेज का चैलेंज रन कर रहे हो, राइट, फॉर फिट फूड्स, ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ. एंड आप डेली पोस्ट करते हो अपने इंस्टाग्राम के अंदर. बाय द वे चेक आउट द इंस्टाग्राम जस्ट संदीप मोदी. एंड काफी अमेजिंग कंटेंट होता है आपका. आई हैव ऑल्सो सीन यू कि आप डबल रोल्स भी करते हो, राइट. तो थोड़ा सा डाइसेक्ट करोगे उसको. आपका एक कैरेक्टर है जो काफी फेमस है एंड देन नाउ आप एक चैलेंज कर रहे हो. यस, आशु. सो प्लीज बताओ उसके बारे में. तो इंस्टाग्राम की और ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बेसिकली लॉकडाउन से जो है सब कुछ शुरू हुआ. बिफोर लॉकडाउन आई एंड with that limited knowledge and exposure, I mean, I was right at that time maybe. But when lockdown came and we were all confined to our houses, then I realized that we don't need that much money. True. We need more family time. We need more learning time. We need more healthy time, me time. And so much of money we are just running after it. It's not actually worth. True. And during the lockdown, my daughter introduced me to Instagram. Now, what happens is what you are is what you follow, and what you follow, Instagram pushes to you the same stuff. So Bubble. I started checking out Instagram, and I came across this guy. His name is Raj Shamani. He's a very young guy, 26 years old, and he's done wonderful in his life. And Ranveer Rabadia, Ankur Wariku, even Jay Shetty. I started following these people, and then I realized the true meaning of life. I mean, that you have to help others. You have to do something. Whatever you're doing, it should make some impact in someone else's life. At the same time, I came in connection with Satvik movement. Now they are running a movement in which they are promoting health food and healthy habits.
So I joined their course, some yoga course, juice fast and everything. And I realized the true meaning of life is to take care of yourself and help others. It is not just about making money. Money is not the purpose. Money is just a requirement. And then my mind changed. I spoke to my friend who has a startup in Gurgaon. I was a long-term investor in that startup. And during when the war started with the Ukraine, it was February 2022, right? So after that we met, Correct. and he said, "What's going on in your mind?" I said, "No, I just don't want to make money. I want to make an impact. I want to make a change. First, I want to achieve my personal purpose, and then I want to go to my higher purpose." So he said, "Why don't you join my company full time?" And then I just joined him, and I moved to Gurgaon. And from Okay. there, my journey started from making money to making an impact. Okay, okay. Yeah. So just few quick questions. So the company that you are mentioning, जो आपने join की थी, Hmm. like how did it, like you were working for your own, right? मतलब पहले आप एक particular काम कर रहे थे, which was very money driven, and then you Right. shifted to a cause which was not so money driven, but which was also impacting lives, right? So Yes. like what was the difference in the transition? Like अभी आपने mention किया कि आपने एक friend के साथ में आपका एक exposure हुआ and then you joined Right. that person in his mission. So what was that mission like? How did it help you? See, there are two types of work you can do. I mean, rather three, I would say. One is that you are doing it only for yourself. Hmm. I mean, it is not impacting many other people apart from you are giving salaries to them. Second is that you're solving a problem. When you're doing something, you're solving a key problem. Hmm. Like someone made an app, something like Uber. Uber has made an app, but it has solved a big problem. They are making money, Yes, but they have solved a problem exactly. also. And third way of doing work is that you are helping others, directly or indirectly. Either you are just helping others, like the Sattvic movement team is doing, they are helping everyone get more knowledge about health and become healthy and, follow Hmm. a healthy routine. They are charging a nominal fees for that because they have to run their business as well. So, Correct. so I realized that I was doing a trading business. I was buying something, I was importing something, selling something. So I was not impacting Hmm. many lives rather than just paying salary or paying profits to someone. So Exactly. here, what he was doing is we are solving a big problem for the restaurant industry. Like in the aircraft, there is a button to call the air hostess. But in the restaurant, there is no button. There's no system to call the waiter. Whereas you need a Hmm. lot of attention of the waiter. Correct. So we have developed this IoT device, which is something like an Alexa, which is on the table and which does everything, whatever is required on the table, whether it's calling Correct. the waiter, paying the bill, making the order, getting the Wi-Fi, charging the mobile, just about everything. So we are solving a big problem. And the waiter is also getting the respect because the name of waiter is coming there. So no one is calling him waiter or server. They are calling him by his name. So he's getting his respect because he's serving you True. food. He's your annadata, if you can say. So that was the Yes. thought. So I really liked this idea, and I said, no, this is the cause which I can, go for. And after that, I realized my higher purpose also. While Okay. working with Sattvic movement, I visited to their ashram. I, invited people at my home for some potluck, healthy dinner, and then I realized that no, higher purpose is to help others. So let me first, when you travel in the aircraft, they always tell you that किसी भी emergency में पहले आप अपने आप को मास्क लगाएं, फिर अपने बगल वाले को लगाएं. So similarly, first I have to help myself that I have to be stable Hmm. in my business, and then I'll start my higher purpose. So I Correct. think 2024 is the beginning of starting of my higher purpose journey, which is helping others. And the way you help others is not by giving money or giving food, but you have to empower them. Basically, you have to add value to their life. Exactly. And that's what I'm trying to do. Although it is quite challenging to make reels every day, to motivate every day people, but I'm loving it. एब्सोल्युटली वो जो ड्राइव होती है ना जब देखते हो आपकी किसी को आपके काम से इम्पैक्ट हो रहा है किसी को खुशी मिल रही है मे बी समबडीज लाइफ क्वालिटी इज गेटिंग इम्प्रूव्ड देन उसका जो फील होता है ना वो बहुत अलग ही होता है और आई थिंक Right. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत प्यारी सी बात बोली थी कि लाइफ लिव्ड इन सर्विस ऑफ अदर इज द ओनली लाइफ लिव्ड सो Exactly. तो वो बहुत अमेजिंग लगा मुझे एंड जस्ट फॉर द व्यूअर्स जो संदीप जी बोलना चाह रहे हैं कि बिजनेस में भी दो टाइप के बिजनेस होते हैं एक तो आप डायरेक्टली कुछ सेल कर रहे हो बट इज इट एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू दैट पर्सनस लाइफ राइट एंड हियर व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज कि वो एक्चुअल में
रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, वेटर इंडस्ट्री में एक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो उनकी लाइफ क्वालिटी को बेटर कर रही है, बाय गिविंग देम रिस्पेक्ट, बाय ऑल्सो हेल्पिंग द पीपल हु आर डाइनिंग देयर, मेकिंग देयर लाइफ इजियर, तो वो एक अलग चीज है. इफ यू अर्न फ्रॉम समथिंग विच इज बेनिफिटिंग अदर्स, it is a business, but it is also adding so much more than just a business, right? So Right. I think life is very transactional. Transaction तो होती रहेगी, but वो ट्रांजेक्शन अगर मीनिंगफुल हो ना तो उसका मजा ही कुछ और है. And that is what I think Sandeep ji is trying to say. बहुत मेरे को ब्यूटीफुल लगा ये चीज. मतलब मजा आ गया ये सुन के, because I know a lot of people are very money driven in terms of adding stuff. I think you should realize the fact कि अगर आप immense value add कर रहे हो ना किसी की लाइफ में, you also need to survive. As you said, charity begins at home, right? अगर आप खुद स्टेबल नहीं हो तो फिर आप दूसरे की कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो. तो आर्नोल्ड ने, मतलब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने ये बहुत बढ़िया तरीके से कहा था, एंड आई थिंक ही इज वेरी फेमस फॉर दिस ऑल्सो, कि एज सुन एज यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, स्टार्ट गिविंग बैक. मतलब once your cup is full and you don't need anymore, just try to give it back. Because I think एक लेवल के बाद में, once you are in that freedom of finance and everything, I think वो point संदीप जी ने अपनी लाइफ में टच कर लिया है ऑलरेडी. एंड No, I would उसके like बाद to यही add लगता है. something. As I या would या like या to add प्लीज something to प्लीज. what Arnold said, that people don't realize what is enough. The problem ट्रू is that you ट्रू. said that once you feel that you are successful, then you should start giving to the society, right? But people don't agree that they are successful. They feel that, okay, when I'll have $1 million, I will be successful. When I'll have $10 million, I'll be successful. So my definition of being enough is that you have to know your requirements. And if you have little more than your requirement, you are successful, monetary wise, करेक्ट. सो right? So you should मैंने, start this journey of higher purpose and helping others as soon as possible, whenever you feel, and you can start at any capacity. It's not that you have to create content, you have to do something big. You can just start helping. I mean, that should just be in your mind and actions. करेक्ट. एंड एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इट इज नॉट ऑलवेज मनी विद व्हाट यू कैन हेल्प, राइट? मतलब हमेशा Hmm. पैसे से ही मदद नहीं होती है. मे बी योर एडवाइस कैन हेल्प समबडीज लाइफ, मे बी योर एक्सपीरियंस कैन हेल्प समबडी. तुम अगर किताब लिखते हो तो वो किताब से किसी की हेल्प हो रही है. यू कैन डू हेल्प इन सो मेनी वेज. लोग हमेशा यही सोचते हैं कि सिर्फ पैसे वाली ही हेल्प है, जो कि सच नहीं है. Again, पैसा there is a इज misconception, very big करेक्ट. misconception. When I see people giving beggars money, then I feel that they are not helping them. They are really hurting them. They are करेक्ट. making them, believe that, okay, you are good at what you're doing. So you should never feel pity on somebody. You should never hurt someone by helping them. You should rather help them by hurting them. करेक्ट. करेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये लोग रियलाइज नहीं करते, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमसे रूड बिहेव कर रहा है. बट ऑनेस्टली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन लाइफ, कि जो लोग आपकी एक्चुअल में ग्रोथ चाहते हैं ना, वो आपके साथ में बड़े ऑनेस्ट रहेंगे. ठीक है, यू माइट फील डाउन फॉर अ मोमेंट, बट देन यू रियलाइज कि हाँ यार सही बोल रहा है ये, आई नीड टू इम्प्रूव. मे बी तुम्हारा, अगर कंटेंट क्रिएशन में बात करो, तुम्हारा पहला वीडियो अच्छा नहीं होगा, बट तुम्हारे फैमिली वाले बोला अरे बहुत बढ़िया तारे तोड़ दिए तुमने पहले वीडियो में, बट विच इज नॉट अ फैक्ट. सो आई Exactly. वुड appreciate अगर कोई सामने से बोले कि हाँ ठीक है, it was a good attempt, but there is a lot of scope of improvement, to be honest. Then I would be in my ground, and मैं फिर और अच्छी कोशिश करूंगा. अगर पहले ही मेरे को बोल दिया लोगों ने, अरे तुम तो छा गए गुरु, किल कर दिया तुमने, तो फिर तो बंदा अगली बार जितना एफर्ट डाला था वो भी नहीं डालेगा. तो Right, जितना right. खराब अभी बना था वीडियो, उससे भी खराब बनेगा. सो सेम Hmm. फिलोसफी लाइफ में भी अप्लाई होती है. वो Hmm. होता है ना कि लोग एकदम चढ़ा देते हैं आजू बाजू के दोस्त लोग, क्योंकि वो चाहते नहीं कि एक्चुअल में आप सक्सीड करो. इट्स लाइक Right. दे वांट यू टू फील लाइक यू आर सक्सीडिंग, बट एक्चुअल में नहीं करना. आपको सिर्फ फील होना चाहिए कि हाँ आप बहुत तुर्रम खान बन गए हो. देखिए, लोग ना आपको चढ़ाएंगे तो भी आपको उड़ना नहीं है, और लोग आपको नीचे खींचेंगे तो भी आपको डिटर नहीं होना. If you have seen orchestra जो लीड करते हैं, they are called हम्म. conductors. So if you want to lead the orchestra, you have to turn your back to the audience. So that's what I've learned. It's very difficult. It's very difficult to turn your back to your friends and family and relatives, but you have to come over it. Unless and until you come over it, you will not start living your own life. You will be living just the life which people or society wants you to live. So I'm slowly and gradually coming over that, and I'm really enjoying it. आई थिंक मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा कोट पढ़ा था इस पे जस्ट अ फ्यू डेज बैक, एंड विच हिट मी रियली हार्ड, इज दैट नॉट एवरीबडी अराउंड यू वांट्स टू ग्रो लाइक यू. Yes. You understand? तो वो it that realization hits you very late. I am blessed कि वो मैंने बहुत पहले realize कर लिया है, because sometimes you feel कि क्यों
ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं मुझे आजू बाजू से, राइट? मे बी योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर सर्कल, राइट? बिकॉज दे डोंट वांट टू ग्रो। जस्ट आपकी स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर की है और वो नहीं चाहते कि मैं अपनी गाड़ी को 10 से भी आगे करूं, तो यू विल सरपास देम, राइट? एंड यू राइट। हैव टू से बाय बाय फ्रॉम द रेयर व्यू मिरर। वो दर्द करेगा, लेकिन यू नीड टू रियलाइज कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड दे वांट टू बी अ डिफरेंट पर्सन। तो वो अलाइनमेंट की बात हो जाती है। एंड आई थिंक It's all a ये matter of अलाइनमेंट, choices, decisions and choices. यस एग्जैक्टली। एंड Hmm. ऑनेस्टली मैंने ये रियलाइज की कि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी होता है कि when you are in on such a path, like I am on such a path, you realize कि हाँ कौन एक्चुअली में तुम्हें ग्रो करते हुए देखना चाहता है और कौन सिर्फ ये देखना चाहता है कि हाँ ठीक है मजा आ रहा है बस, यू नो, फॉर जस्ट सेइंग सेक दे से कि हाँ ठीक है, यू नो, यू शुड ट्राई, बट ठीक है नहीं हुआ तो ओके, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। बट आई Right. थिंक दिस ये फिल्ट्रेशन आपकी लाइफ में, और आई थिंक ऐसे हर बंदे की लाइफ में आता है जो एक यू नो एक सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुंचता है, यू नो। यू हैव टू बी वेरी पिकी अबाउट वेयर यू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, राइट? किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, जो कि लोग रूड मानते हैं, जो कि नहीं है। मतलब यू हैव टू फोकस ऑन प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, योर गोल्स। क्योंकि अगर कोई बंदा नहीं कर रहा खुद के लिए, देन ऑल्सो ही इज एंग्री ऑन यू कि तुम अपने लिए तो कर रहे हो, राइट? हाँ। बट मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल के आ रहा हूं। तो इट्स नॉट दैट Right. आई एम सेइंग दैट यू गो एंड किल योर ड्रीम्स और डोंट वर्क फॉर योर सेल्फ एंड से टू मी कि अरे यार मैं तो तेरे लिए जी रहा हूँ। सबको अपने लिए जीना चाहिए पहले। एंड वंस यू हैव एस्टेब्लिश अ गुड fortune, a good name for yourself, try to give that back to others, try to create। मेरा तो यही है, मैं सिंपल सा कि मैं जितने हो सके नीरज एक लेवल पे पहुंचे और मैं फिर दुनिया में बहुत सारे नीरज बनाऊं अपने अपने लेवल के ऊपर। सो Exactly. मेरे ऐसे बहुत लोग हैं यार जिनका सपना है, जो अपना एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, जबकि आपको वैसी नीड नहीं है, बट इट्स अ कॉज फ्रॉम योर हार्ट दैट कम्स आउट, राइट? कि हाँ मुझे उस, इट्स योर इंटेंशन इज नॉट टू अर्न मनी थ्रू इट, राइट? योर इंटेंशन Not at all. इज टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन अ वे यू कैन। और आप Yeah, 45 I के want to लगते read नहीं हो। why I started content creation. I could have done it in a small city also, in small group of people. But your reach is very important. You have to reach the maximum possible people. And करेक्ट। nowadays, with this social media, internet, and AI and everything, it is very much possible. So that's why I started content creation. Although I got a lot of, taunts for this, a lot of comments from my loved ones, my close ones. I mean, I was really shocked. But I said, it's okay. होता Let them है say. Because, इट्स ओके, uh, एग्जैक्टली। अच्छा, आई ऐड समथिंग ऑन दिस। सो ये बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, दिस इज काइंड ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। तो mhm, क्या होता है ना कि when you grow, okay, you change as a person, right? And the people around you are habitual to a person जो अभी exist नहीं करता। सो वो हैबिट की बात है। सो यू नो, मे बी आप कोई बंदा आपके ऊपर कार के लिए रिलाई कर रहा है कि हाँ चलो संदीप भाई को बुला लेंगे, ही विल कम एंड विल यू नो हैव सम फूड विद हिम, और बट अब वो संदीप एग्जिस्ट नहीं करता ना, जो यू नो ही लीव्स हिज जॉब, ही लीव्स हिज वर्क दैट मीन्स अलॉट टू हिम, एंड ही जस्ट गोज ऑन अ रैम्पेज कि हम चलो यहाँ चलते हैं, पार्टी करते हैं, हम वहां चलते हैं, ये करते हैं। बट दे वर हैबिचुअल टू दैट पर्सन, क्योंकि हर बंदा तो right. गलतियों से सीखता है ना। मैंने भी कॉलेज टाइम Exactly. के अंदर, सो इट एंजॉय डजेंट करना मैटर। ही पर्पस था। मुझे लगता था करेक्ट। जब मैंने जब 5 साल पहले अपना बहुत ही बढ़िया लग्जरी ड्रीम हाउस बनाया, तो मेरे यहाँ 60 डेज में 50 पार्टीज हुई। इमेजिन। और मुझे लगता था पार्टी करना ही पर्पस है, ड्रिंक्स एंड व्हाट ऑल वन व्हाट नॉट। तो लेकिन आफ्टर लॉकडाउन आई रियलाइज दिस एंड इट टुक मी 3 years। मैंने ये आई शो यू दिस, आई बॉट दिस माइक 3 years बैक, ओके। और आज मेरा पहला पॉडकास्ट है। ऑनर्ड भाई, ऑनर्ड। या सो बेसिकली बहुत हिम्मत चाहिए रहती है। और हमारा सबसे बड़ा डर हमारा अंदर का डर नहीं होता है, हमारा सबसे बड़ा डर होता है सोसाइटी का डर। तो करेक्ट। इस डर से बाहर आना बहुत जरूरी है। तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग, क्या हाँ। कहेंगे लोग। सो करेक्ट। सो उससे बहुत टाइम लगा मुझे बाहर आने में, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैं काफी दिनों से सोच रहा था करूंगा करूंगा, और मैंने पर्सनली प्राइवेटली कुछ कुछ चीजें रिकॉर्ड भी करी, बट कभी उसको पब्लिश नहीं किया। स्पीकर, सुपर यू आल्सो स्पीकर। पार्टिसिपेटेड इन दैट, यस या। यस यस। And then they enticed me and motivated me कि भाई आपको एक वीडियो बनाना है, what is success according to you, and you have to post it। तो पहले तो वीडियो बनाना ही बहुत बड़ा टफ चैलेंज था, क्योंकि कैमरे का फियर 95% लोगों को होता है, और उसके बाद स्टेज का फियर 99% लोगों को होता है। करेक्ट, बिगेस्ट फियर ऑफ तो एवरीवन। यस यस। तो वो वीडियो बनाने में मुझे आई थिंक 40 टेक्स लगे। मैं छुप करके अपने ऑफिस में वो वीडियो बना रहा था, मैंने पूरा कंटेंट लिखा, एंड ब्यूटीफुली इट केम अप वेरी नाइस 90 सेकंड्स कंटेंट।
एंड देन वो मुझे लास्ट डे के 12 बजने में 2 मिनट पहले मैंने पोस्ट किया। मुझे इतना डर लग रहा था पोस्ट करने में कि अरे मैं बाप रे। पोस्ट करूंगा, हाँ कमेंट आएगा, क्योंकि यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड आई एम लाइक, मेरी वाइफ है, डॉटर है, एक अच्छे लेवल पे हम लोग हैं, छोटे से शहर में, यू आर नोन, तो एवरीवन विल कमेंट, यार ये क्या कर रहा है, अच्छा अभी कंटेंट क्रिएशन कर रहा है जैसे है। सो आई एम अ अ रिसिलिएंट पर्सन हु नेवर गिव्स अप, हु ऑलवेज कम्स बैक एंड फाइट्स अगेन। लेकिन ये कमेंट मेरे पास आता रहता है, जब मुझसे कोई मिलता है तो क्या पूछता है, आजकल क्या कर रहे हो? So that fear was there, but उसके बाद वो fear निकल गया, and उसके it's been 6 months, and now I'm on it, and now I'm creating a one reel every day. मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जर्नी को सुन के, क्योंकि मैं भी सुपर स्पीकर का पार्ट था। मैं और संदीप जी दोनों सुपर स्पीकर के इवेंट पे ही मिले थे, एमएमआई। एंड बहुत ब्यूटीफुल सी जर्नी थी वो। एंड एक और मेरे को इस पे कोट याद आ रहा है, पता नहीं मेरे दिमाग में कोट्स पे कोट्स आ रहे हैं, आप जैसी बातें कर रहे हो ना। तो एक और आ रहा है कि द लाइफ दैट यू वांट एंड दैट यू डिजायर इज इन द टास्क दैट यू आर नॉट डूइंग राइट नाउ। Right, right, right. I सो get this. सो क्या होता है कि बहुत बार लोगों को ये रियलाइज होता है कि एक एक्शन से वो बदल जाते हैं। जैसे वो एक वीडियो में भी आपके लिए वो एक्शन होगा जिसने आपको बोला कि नहीं यार मैं कंटेंट क्रिएट तो कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने वीडियो डाल दिया, अब मैं पीछे तो नहीं ले सकता। एक बार वो तीर छोड़ दो ना तो वो डर भी चला जाता है कि हाँ अब तो छोड़ दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी गिरने से इंसान को तब तक ही डर लगता है जब तक वो गिरता नहीं है। एक बार गिर के Right. उठ गया फिर वो डर निकल जाता है, फिर उसको वो डर नहीं लगता। जैसे आपने बोला कि आपने 20 बिजनेसेस किए, उसमें से 2 चले हैं, बाकी फेल हुए हैं। आपको पता है कि हाँ ठीक है, फेलियर चलता रहेगा, मे बी और 10 करूंगा उसमें से भी शायद 9 ना चले। लेकिन पॉइंट यही है, आपको सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम मारना है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट Right. ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है कि मुझे 3 महीने की सैलरी आई और चौथे महीने की सैलरी नहीं है तो मेरा जिंदगी बंद हो जाएगी। मुझे अगर 10 महीने की Hmm. सैलरी भी नहीं आई बट अगर मेरा एक तुक्का लग गया उसके अंदर, मेरा एक ऑफर चल गया, मेरा एक ग्रैंड स्लैम हो गया, सो बिजनेस इज लाइक दैट। और आपको लाइफ में Hmm. ज्यादा चाहिए नहीं वो ग्रैंड स्लैम। अगर आपकी लाइफ में 2 या 3 भी ग्रैंड स्लैम आ जाते हैं ना तो आपकी लाइफ सेट है। दैट इज क्योंकि वो रेशियो वैसा है ना, डिफिकल्टी लेवल भी वैसी है तो रिवॉर्ड भी वैसा है। नहीं नहीं तो सही, which is I'm sorted for life, real आई नो। estate business है, rentals है, shop है, but I wanted to make something on my own since the beginning, और अब मालूम पड़ा कि नहीं, I have to do two things: one, solve a problem, and second, help as many as people possible. आई थिंक मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हूँ और हम्बल्ड भी हूँ, बिकॉज आपके कैलिबर का बंदा जो इतनी सारी चीजें कर रहा है, जो कंफर्ट में रह सकता है, उसको करने की जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। पॉडकास्ट पे आने की भी जरूरत नहीं है, मे बी एमएमआई अटेंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। व्हाई इज ही डूइंग इज बिकॉज लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट मॉनेटरीली बीइंग सक्सेसफुल, इट्स मोर अबाउट कि आप अंदर कैसे फील कर रहे हो। आई थिंक आज जो संदीप मोदी अंदर फील कर रहा है ना, वो मे बी उस टाइम पे भी फील नहीं कर रहा होगा जब उसने अपना मे बी पहला 1 मिलियन हो। ठीक है, Yeah, yeah, वो हाई चला जाता है। सिमिलर right. केस उसके साथ हुआ कि आई थिंक अ यंग लेडी वन ऑस्कर एन 18, जस्ट द एज ऑफ 18। अब वो जैकी चैन ने इतने साल हो गए उसको अभी मिला। सो वो बंदी सोच रही है कि यार मैंने तो 18 साल में ऑस्कर जीत लिया, इसके लिए तो लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, अब क्या Hmm. जिंदगी खत्म। मतलब Right, इफ योर लाइफ इज ओनली डिटरमाइंड बाय वन गोल ना, तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। इट हैज टू बी अ प्रोसेस दैट यू लव। जैसे फिटनेस मेरे right. लिए एक प्रोसेस है जो मैं जिससे मैं प्यार करता हूँ। इट्स नॉट, बॉडी इज जस्ट एन आउट बाय प्रोडक्ट ऑफ इट बेसिकली। वो मेरा कभी गोल नहीं रहा कि अरे यार हमेशा ऐसे ही दिखना है। इट्स लाइक आई लव इट मैन। मेरे को जो मेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, मेरे को जो मेंटल टफनेस मिलती है, मेरे को जो रिलैक्सेशन मिलता है, मेरे को जो बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड आई लव द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग। उसने कितना कुछ सिखा दिया मुझे, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इंटरेक्ट करना लोगों से, बहुत सारी चीजें। आई थिंक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको हमेशा गोल ड्रिवन नहीं होना चाहिए, आपको प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए। आई थिंक धोनी भी इससे हमेशा इसको बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि मैं प्रोसेस वाला बंदा हूं, मुझे रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता। एंड आई लव दैट। मतलब मेरा That ये that मानना should be है। the mindset, to participate, to practice, and to be involved rather than thinking about the results. आप कंफर्ट की बात कर रहे थे, आई जस्ट शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विद यू। अभी 2 दिन पहले मैं आंटी को बता रहा था, उन्होंने बोला बेटा तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग लिया करो, ले लिया करो। तो मैंने कहा आंटी वो आदत ही नहीं है, मतलब शुरू से बचपन से मम्मी ने अगर दवा भी दी है तो हाथ में लाके निकाल के पानी के साथ ताकि ये दे लो। अगर हाँ एप्पल भी है तो पड़ा रहेगा, वो नहीं खाऊंगा, बट वो जब कट के फोक के साथ मिलेगा तो ही खाऊंगा। इनफैक्ट जब मैं घर बनवा रहा था तो आर्किटेक्ट ने बोला कि सर ये हैंडल लगा देंगे, वो 30-40 इंचेस पे लगता है हैंडल जनरली। तो मैंने कहा नहीं, 6 इंच नीचे लगाइए।
बोले क्यों? मैंने कहा इतना हाथ कौन उठाएगा। अरे बाप रे। इतना ज्यादा पैम्पर्ड, मतलब मेरे लाउंज में 6-7 रिमोट्स हैं, और मेरे घर ओके। में 8 फोन है, मतलब एक रूम से दूसरे रूम जाएगा कौन, फोन कर लेते हैं, मतलब इतना अरे ज्यादा मैंने लग्जरियस मेरे घर में मेरे वाइफ को छोड़ के कुछ भी इंडिया का नहीं है। इतना मतलब ज्यादा पैम्पर्ड और लग्जरी, मतलब मेरा सपना ही था कि मुझे सबसे अच्छा बहुत बढ़िया घर बनाना है अपने फैमिली के लिए। बट उसके बाद क्या, तो वो करेक्ट। लॉकडाउन में रियलाइज हुआ, और अभी इस जर्नी पे निकल गए और बहुत अच्छा लग रहा है। जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जर्नी थी उसमें भी मजा आ रहा था, लेकिन ये जो लोगों को हेल्प करने की जर्नी है, इसका तो मतलब इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर अलग ही सकते, इसको मजा, आप फील नहीं अलग कर ही मजा है। सकते। यस। नहीं, मतलब तो मैंने ये रिसेंटली हुआ है, तो आपने एक स्टोरी बताई है तो मैं भी एक स्टोरी बताऊंगा। तो मेरे या को तो 2 दिन पहले मेरे को मैसेज आए, एंड इट वाज फ्रॉम 17-year-old गर्ल फ्रॉम कोलकाता, एंड शी वाज लाइक कि आई कांट बिलीव यू रिप्लाइड, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करते लोग हम्बलनेस को, काइंडनेस इज वेरी रेयर। सो आई सेड व्हाई नॉट, आई एम जस्ट अमंग यू गाइज, राइट, आई एम वन ऑफ यू गाइज। सो मैं करता हूँ, मैं जितने हो सके मैं उतने लोगों को रिप्लाई करता हूँ, भले 2,000 मैसेज आए, 3,000 आए, आई ट्राई टू वाह। रिप्लाई जितने भी मैं कर पाऊँ, बिकॉज दोज पीपल जनरली नीड माई अटेंशन, राइट, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं मे बी 4 घंटे में सिर्फ मैसेज को रिप्लाई कर रहा हूँ, बट उनसे उनकी लाइफ वाह। बदल रही है। सो आई थिंक दैट गिव्स मी अलॉट बैक। मतलब प्यारी चीज क्या हुई है कि आई नेवर इमेजिन दिस, कि उस लड़की को मेरे वीडियो उसकी मम्मी ने भेजे कि ओ। इस बंदे को फॉलो करो, ही मेक्स रियली गुड कंटेंट एंड इट विल एड वैल्यू टू योर लाइफ। एंड ये मेरे साथ 3 लोगों ने किया है, कि उनके मम्मी पापा ने भी मुझे मैसेज किया था, और उनके बच्चों ने मुझे बोला कि यार हम आपके वीडियो देखते हैं, हमारे मम्मी पापा ने भी आपके वीडियो देखे हैं, और उन्होंने हमें रेकमेंड किया है कि आप शेयर करो वाह। इनके वीडियो। तो मैं ये इमेजिन भी इनक्रेडिबल। नहीं कर सकता था कि, सोचो, मम्मी पापा तो ये सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे को बेस्ट मिले लाइफ में, राइट, यू आर अ डैड, सो लाइक आपकी बेटी है तो आपको लाइक यू गिव द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, यू गिव द बेस्ट ऑफ इंटेंशन, यू गिव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो मेरे लिए इवन मोर देन क्रिएटिंग कंटेंट, दिस वाज अनदर हाई फॉर मी कि यार किसी के मम्मी पापा ने बोला कि यार इसका कंटेंट अच्छा है, इट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। मतलब मैं तो बोल सकता हूँ हाँ मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट करता हूँ, राइट, बट व्हेन समवन पेरेंट सेज दैट कि यार इसने मेरे बच्चे के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है, तो वो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल सी फीलिंग थी। तो मेहनत वर्थ लगती है फिर इन चीजों के नहीं, बाद। इस पे मैं आपको एक बहुत अच्छी एनालॉजी बताऊंगा जो मुझे लगता है। आपको पता है हम दोनों में और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन में क्या, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से लोग रिलेट नहीं करते, वो सपना एग्जैक्टली। दिखाते हैं, वो सपना सपना। दिखाते हैं। और हम और आप रिलेटेबल हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं कि करेक्ट, हम करेक्ट, आप जैसे ही हैं, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वो करेक्ट, इतना बड़ा उनका बार है, उतना ऊंचा कि वहां तक आदमी सोच ही नहीं पाता है। हमारा तो लगता है अरे अभी तक तो ये संदीप मोदी, मतलब मेरे से ज्यादा खाना कोई खाता नहीं था, मैं इतना ज्यादा खाना खाता था, मेरी कोई ट्रिप होती थी सिर्फ फूड के लिए, और अब मुझे फीलिंग भी नहीं आती है, सामने कोई समोसा खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, आई डोंट फील टेम्पटेड एट ऑल, बिकॉज माइंड में बैठा हुआ है कि हाँ भाई अब नहीं खाना। हमें करेक्ट, शाहरुख खान मूवीज में अच्छा लगता है, रणबीर कपूर अच्छा लगता है, लेकिन हम उन जैसा नहीं बन सकते। करेक्ट, करेक्ट। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। सो ये इंटरेक्शन आपका इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ था, इफ जस्ट गेसिंग इट? या ऑल। ओके, ओके, नाइस, नाइस, नाइस। नहीं, आई एम ऑल्सो अ वेरी बिग फैन ऑफ राज शिवानी एंड अंकुर वारिकू। तो मैं उनके यूट्यूब वाले कोर्स में था बहुत पहले, आई थिंक आई वाज ऑन द फर्स्ट और सेकंड बैच, तब राइट। इंटरेक्शन हुआ था उनसे। एंड है थोड़ा सपना है कभी उनके बाजू में भी बैठेंगे जरूर। नहीं नहीं, बिल्कुल एंड बिल्कुल बैठेंगे। एंड दे वेरी एंड हम्बल एंड जेन्युइन गाइज। yes, 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 because they have या। come from the same process, right, they have come from the राइट। same path, and they are doing the same thing with the same purpose. So बहुत ज्यादा राइट। core values एकदम सेम ही रियलाइज होती है। एंड जैसे आपने फिटनेस की बात की ना, आई स्टिल रिमेम्बर कि आज मैं जब जिम में जाता हूँ तो लोग मेरे को देखते हैं, और वो मेरे को पूछते हैं कि आप बॉडी कब से बना रहे हो, क्योंकि आई लिफ्ट वेरी हैवी, मेरी बॉडी वेट से मैं ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बॉडी वेट उठा सकता हूँ। सो आई आई एम अ पावर लिफ्टर। सो वाह। बट हाँ, फिर मैं उनको जब बोलता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हेन दे सी वन ऑफ फ्यू ऑफ माय ओल्ड गाइज जिन्होंने मेरे को पहले जिम में देखा था आफ्टर द एक्सीडेंट, दे डोंट रिकॉग्नाइज मी एनी मोर। मतलब आई हैव चेंज्ड अ लॉट लाइक अ पर्सन। बट जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, व्हेन आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं तो ब्लैकआउट हो गया था, मुझे कुछ याद, मतलब अचानक से आई वाज ऑन बाइक, देन आई वाज ऑन द ग्राउंड, पीपल वर क्लिकिंग फोटोज एकदम फिल्मों की तरह, और मेरा एक्सीडेंट भी ऋतिक रोशन स्टाइल हुआ था, उड़ उड़ के गिरा था मैं, मेरे हेलमेट के 3 टुकड़े हो गए थे, मतलब आई शुड हैव ओह। बीन डेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट लकीली आई वाज सर्वाइव्ड समहाउ। एंड फिर मैं खुद उठा और मैं आया। द पॉइंट इज, व्हेन आई स्टार्टेड रिकवरिंग एंड व्हेन आई हैड दैट इंटेंशन ना, तो मुझे पता था कि यार दिस इज माय सेकंड लाइफ, ठीक यस। है,
एंड इसको तो मुझे मीनिंग देनी ही देनी है. पहली वाली खत्म हो गई एक्सीडेंट के साथ. तो ये जो सेकंड लाइफ है ना, इसमें अगर मैं उठता हूं तो मुझे ऐसे उठना है कि मैं लोगों को भी उठा सकूं. और मेरे को, मैं चाहता हूं, मेरा जेन्युइन पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि मेरी लाइफ एक टेस्टामेंट बने. तो ये सोचते हैं कि मे बी दे आर नॉट इनफ टू डू एनीथिंग इन दैट लाइफ. तो मेरी जर्नी को देखो, सीखो, एंड जो तुम्हारे सामने होता है ना, उसको तुम डिनाई नहीं कर सकते. इफ आई हैव ऑलरेडी डन समथिंग, you can't deny it. If I promise you something, maybe you don't believe it. But if I'm Right. doing it right in front of you, you have to accept it. Then I truly want people to believe कि they are enough. मेरे को आज भी मेरा मतलब, मैं बिना आंसू के रोया हूँ जब मेरे गर्दन में दर्द होता था. मैं जानता हूँ, मेरे को जब प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला गया था कि यू ट्राई टू मूव योर नेक लाइक दिस एंड दैट, एक्सरसाइजेस दी थी. मेरी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता था फ्रॉम माई हेड टू एन. ये बहुत बेकार एक्सीडेंट था मेरा. इट वॉज वेरी सीवियर एंड इट गेव मी सो मच ऑफ पेन इन माई लाइफ कि अब वो फियर ही निकल चुका है मेरे अंदर से. इतना दर्द मैं सह चुका हूं ना Mm-hmm. कि वो फियर ऑफ एक्सपेक्टेशन, फियर ऑफ, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डैमेजेस दैट यू गो थ्रू. इट्स फिजिकल एंड देन इट्स इमोशनल. फिजिकल वाला तो मेरे साथ हो चुका है. Right. इमोशनल वाला, इट हैपेंड व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस जर्नी ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, राइट? सो आफ्टर एक्सीडेंट आई वाज अ वेरी चेंज पर्सन. आई बिकेम वेरी स्पिरिचुअल एंड देन ऑल्सो आई स्टार्टेड सीकिंग पर्पस ऑफ माई सेकंड लाइफ. तो मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई. अभी आई एम ऑल्सो राइटिंग माई फर्स्ट बुक दैट Wow. विल बी कमिंग आउट इन जनवरी, एंड उस पर मैं फिर सीरीज निकालता Oh, रहूंगा. lovely. So Lovely. that book hopefully inspires a lot of people. एंड मुझे बस यही कहना है कि जैसे संदीप जी ने अभी रिलेट किया ना, कि वो स्टेप कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेना जरूरी है. चाहे वो तुम किसी भी छोटी चीज से कर रहे हो. मैं जानता हूँ कि मेरे लिए बैठना भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे. इट वाज लाइक आई वाज टोल्ड टू प्रैक्टिस टू सिट. तो मैंने वहां से Wow. स्टार्ट किया. फिर देन आई वाज, बट मैं तो आगे ही सोच रहा था. मैं आई सॉट व्हेन कैन आई डू फर्स्ट पुशअप, व्हेन कैन आई गो टू जिम, व्हेन कैन आई स्टार्ट पुलिंग वेट्स. आई वाज थिंकिंग वे अहेड ऑफ व्हाट माय डॉक्टर वाज टेलिंग मी, जस्ट बिकॉज आई न्यू कि आई कैन डू इट. एंड दैट होल जर्नी मेड मी रियलाइज कि चलो क्या लगता है इम्पॉसिबल है. तो मैंने खुद को क्वेश्चन पूछा कि यार क्या लगता है इम्पॉसिबल क्या होगा. एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं सोचा कि यार अगर मैंने ये अचीव कर दिया ना 6 महीने में, जो मुझे अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, तो मे भी लाइफ में मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ. सो आई डिसाइडेड फ्रॉम दैट पॉइंट कि मुझे एब्स लाने हैं, मुझे एक फिट Exactly. बॉडी बनानी है, विच वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी. मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ. मैं कंप्लीटली 3 महीने से बेड पे हूँ, हिला भी My नहीं. God. बट मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे एब्स लाने हैं, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है कि जो कि बहुत ज्यादा फिट है, स्ट्रांग है, विच वॉज लाइक इम्पॉसिबल. और मैं एक्साइटेड हूँ इस बात को लेके. क्यों? क्योंकि मैंने बोला अगर ये कर दिया ना मैंने, तो मैं प्रोसेस सीख जाऊंगा जिससे कि लाइफ में तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो. मतलब मेरे पास वो माइंडसेट आ जाएगा. तो फिर वो हुआ. मैंने अपनी सिस्टर को पहले दिन बोला, द मिनट आई गॉट माई कॉलर ऑफ, आई टोल्ड माई सिस्टर कि दिसंबर में आई विल हैव एब्स. शी लाफ्ड एट मी Oh. कि यार क्या बोल रहा है ये, अभी तो हम इसको नला रहे दुला रहे, हम इसकी सेवा कर रहे हैं, और ये बोल रहा है हाँ, ऐसे करेगा. And I had abs in December. Today she also Lovely. gets Lovely. trained by me, and today उसके friends believe नहीं करते कि this is Neeraj. They come for me for fitness avoid. So my sister is a sports anchor. She's a host in IPL and stuff. Okay. तो she is into sports. तो उसके लिए भी फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम दोनों वो फिटनेस का ड्राइव कैरी करते हैं. तो वो पहले थी बंदी जो फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा वो थी. एंड आई वाज लाइक ओके, मेरे को तो वॉमिटिंग हो जाती थी. आई यूज्ड टू ट्राई, होता ही नहीं था मेरे से. बट देन सडनली दिस एक्सीडेंट हैपेंड एंड देन आई ट्राइड कि Oh. नहीं यार कुछ भी हो. आई स्टार्टेड विद डूइंग वन पुशअप. एक पुशअप मारूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, गया तो गया, नहीं गया तो नहीं गया. आई नो, मतलब वो आई कैन नेवर फॉरगिव दोस कंडीशन. मैं भूल नहीं सकता उन यादों को, और मैं भूलना भी नहीं चाहता उन यादों को, क्योंकि उन चीजों ने मुझे. You should never forget your pains and regrets. They only करेक्ट, motivate you to move ahead. और आपकी करेक्ट. बॉडी के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी पंचलाइन है, which is don't just be a body, be somebody. यस यस, एग्जैक्टली. मैंने एक बार बॉडी बना ली, फिर मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है अब somebody बनते हैं. बॉडी तो बना ली है. एंड Yes. उस चीज ने मुझे इतना कुछ सिखाया ना संदीप जी, मैं क्या बोलूँ आपको. सो मैं आज भी, कि taught me so much about life, कि वो मैं दूसरों को सिखा सकूं, मे बी उससे किसी की मदद हो सके. You have added an extra before ordinary, and now you are on the extraordinary journey. That's very kind of you to say, but I feel मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो होता है जो बस ऑर्डिनरी चीज को रिलेंटलेसली कर रहा है. जैसे आपने कहा ना परसिवियरेंस, कि आपने हार नहीं मानी. आई थिंक मैंने अपनी पूरी जर्नी से ये रियलाइज किया, इवन फिटनेस या कोई, अब जैसे आप 90 डेज चैलेंज ले रहे हो, वन डे एट अ टाइम.
आप 90 दिन एक साथ तो नहीं जी रहे ना, वन डे एट अ एग्जैक्टली। टाइम। सो हम डर जाते हैं लाइफ में कि अरे यार मैं कैसे करूंगा। एवरी गोल इन योर लाइफ कैन बी ब्रोकन डाउन टू स्मॉल पीसेस। तुम्हें सिर्फ वो एक पीस को कॉन्कर करना है एक दिन के अंदर। डोंट थिंक अबाउट कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। एक दिन में तो एक ही मोमेंट है, जीना तो राइट उतना राइट, ही है। जितना जितनी रोड दिख रही है उतना सफर तय करो, आगे की रोड दिखती जाएगी। हाँ हाँ, मतलब दिखना तो तुमको उतना ही है ना, भले तुम अपने सामने पूरा राइट। मैप रख दो। तुम हम्म। उसको एक साथ तो ट्रैवल नहीं कर सकते। एक टाइम पे तो एक ही रोड पे रहोगे, या तो लेफ्ट ले सकते हो या तो राइट ले सकते हो, डिसीजन तो एक ही लेना राइट। है। सो आई थिंक ये बड़ा ब्यूटीफुल था। मेरा तो टर्निंग पॉइंट आया। हम्म। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपका टर्निंग पॉइंट डिस्कस करूँ। तो व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट इन लाइफ? मेरा मेरा टर्निंग पॉइंट यही था, बेसिकली लॉकडाउन। इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिला, और अच्छे मेंटोर से मैं जुड़ा, सात्विक मूवमेंट के टच में आया, लाइफ का हेल्थ का मतलब पता चला। बट इसका डिसीजन लेने का, एक्शन लेने में काफी टाइम लगा दिया मैंने। बट स्टिल आई फील इट्स ओके, आई एम नॉट टू लेट टू स्टार्ट दिस न्यू जर्नी, एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी। और सबसे बड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट यही है, आई मीन ये जो 1 जनवरी से मैंने चैलेंज शुरू किया है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई 90 डेज, 90 डेज नॉट स्मॉल, मतलब मेरे फ्रेंड ने फोन किया, यार 21 डेज का कर लेता, 90 डेज तो बहुत ज्यादा है, 90 डेज से तू ये नहीं कर रहा है। तो ऐसे नहीं यार, जब करना है चैलेंज शुड बी अ चैलेंज, इट शुड नॉट जस्ट बी अ गेम। तो नाउ आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी विद दिस, एंड दैट इज माय टर्निंग पॉइंट कि मैं अपना, मेरे जैसा बंदा जो खाने के लिए जीता था, अब सिर्फ जीने के लिए खा रहा है। तो ये क्या बहुत बात बड़ी है, बात है। क्या बात है। और चैलेंज तो मैंने 90 डेज का ये किया है कि मैं मैदा, मीठा और फ्राइड नहीं खाऊंगा। लेकिन उसके पीछे जो रियल चैलेंज है वो ये है कि मुझे अपनी कुछ चीजें, जो जो मेरी कमियां हैं, जो मेरे एडिक्शंस हैं, उनसे मुझे दूर होना था। हम्म तो मेरी कमी हम्म क्या थे, मेरा कुछ कम्युनिकेशन का, अभी मुझे और अच्छा इंप्रूव करना है। लाइक अभी मैं एक नॉर्मल कम्युनिकेशन कर पाता हूँ, बट आई वांट टू बिकम अ वेरी बिग, वेरी गुड स्पीकर, सो दैट आई कैन someday maybe टॉक ऑन TEDx और सम अदर प्लेटफॉर्म। नाइस। सो अगर मैं लगातार ये करता रहूंगा तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, स्टेज फियर भी जाएगा, पब्लिक फियर भी जाएगा, कैमरा फियर भी जाएगा। सो दैट इज अनदर चैलेंज विच इज विद इन मी, विच आई हैव नॉट अनाउंस, बट आई एम डूइंग बिहाइंड द कर्टन्स। और थर्ड इज माई रूटीन। सबसे डिफिकल्ट है इस पूरी जर्नी में आपका रूटीन फॉलो करना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। And I guess you have faced it many times when you're traveling, when you're feeling low, when you have slept late. So उसका उसका एक ही तरीका है, that you have to prepare the previous night for the next day. तो एग्जैक्टली। मैंने इसके लिए रील भी बनाई थी कि मैं रात में ही अपनी सारी चीजें रेडी कर देता हूँ, मेरे जो नी कैप्स हैं, शूज हैं, मेरे कपड़े हैं, ईयरफोन्स, मफ्स, जस्ट अबाउट एवरीथिंग। मेरी प्लेलिस्ट भी रेडी रहती है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि 7 घंटे की नींद पूरी करूँ, ताकि नेक्स्ट डे मुझे ये ना लगे कि अरे यार कल देर से सोए थे तो नहीं जाना है। And I do हम्म। two activities, two fitness activities. One is yoga and another is the workout or running. So कभी ओके। ऐसा हो सकता है कि हाँ, एक एक में, क्योंकि वर्कआउट में हफ्ते में 1-2 बार ब्रेक लेना होता है, तो कभी मेरी कोई फिटनेस एक्टिविटी मिस नहीं होती अदरवाइज। So that is something very good. You have to prepare yourself the previous night. बहुत बढ़िया लगा मुझे। आई लर्न दिस इन अ बुक कि जितना आप रेजिस्टेंस को कम कर सकते हो ना, ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो जितना उसको रेजिस्टेंस फ्री वाला पाथ मिलेगा ना, जहाँ पे उसको दिक्कत कम लगे, वहां पे वो नेचुरली अच्छा फील करता है। तो आप जो छोटी छोटी चीजें कर रहे हो उससे आप Hmm. दिक्कतें कम कर रहे हो। सो यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट रेजिस्टेंस इन द डिसीजन मेकिंग, राइट? अगर सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है, सामने तैयार है, तो मेरे को पहनने में क्या दिक्कत है? बट हाँ, अगर वही चीज मुझे पहले अलमारी से निकालना Right. पड़े, फिर जूता को ये करना पड़े, देन आई एम लाइक फिर ओके यार, एक भी बहुत चीज हुआ मिस हो क्या। जाती है तो आप छोड़ देते हो। करेक्ट। मेरे साथ करेक्ट। ऐसा हुआ नहीं रहेगा। तो माइंड भी प्रिपेयर्ड है, बॉडी भी प्रिपेयर्ड है, एंड यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज। So that is a very good hack basically. So एग्जैक्टली exactly. और वो मुझे बहुत सही लगता है आपका कि हाँ चलो, एक रील से एक नुस्खा मिल गया है। तो ये बढ़िया लगता हाँ। है। आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। आपने जो इतनी सारी बातें बोली ना, सो आई पिक्ड अप टू थिंग्स। एक, आपने ये 90 डेज चैलेंज बोला कि अपने दोस्तों ने बोला कि 21 दिन का रख लेते, मे बी 50 दिन का रख लेते, 60-70 दिन का रख लेते। आपने Right. 90 दिन लिया। सो दिस इज व्हाट आई से, दिस इज वन ऑफ माई कोट्स, इज दैट सक्सेस इज अ सैक्रिफाइस नॉट एन ऑप्शन। तो ये जो आप 90 डेज दे रहे हो ना, ये आपका Yes. सैक्रिफाइस है। अगर आप इसको ऑप्शन की तरह लोगे ना 21 दिन, इट वोंट वर्क आउट, बिकॉज देर इज नो इंटेंशन। तो आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल, इफ यू हैव Hmm. द इंटेंट, अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो ऐसे करो कि यू मीन इट, वरना इट विल नेवर बी फ्रूटफुल Mhm. इन अ लॉन्ग रन। एंड सेकेंड थिंग जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, विच आई हैव अंडरस्टूड,
एंड विच ब्लोज माई माइंड इज दैट अभी ये जो आप 90 डेज का चैलेंज कर रहे हो ना, तो 90 डेज के पहले जो संदीप मोदी था और 90 डेज के बाद जो संदीप मोदी था, आपका आपकी जो विन है ना, वो ये नहीं है कि आपने 90 डेज तक फूड चैलेंज को कंप्लीट कर लिया या आपने आप फिट बन गए, वो आउटकम है। आपका जो विन है ना, वो ये कि आप वो संदीप मोदी बन गए जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। सो द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल, आपकी लाइफ में कोई कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, द आउटकम इज ऑलवेज यू। आप खुद पे काम कर रहे हो। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूं कि आपने समझो पहली बार $1 मिलियन कमा लिए लाइफ में, पहली बार, ठीक है? तो जब आप पहली बार कर रहे हो ना, तब आप वो बंदे नहीं थे। यू वर नॉट द पर्सन हु हैड द स्किल्स टू अर्न $1 मिलियन, राइट? बट वेन यू हैव डन इट वंस, अब आप वो बंदे बन चुके हो कि जो 1 मिलियन बना सकता है, तो आप वो बहुत बार कर सकते हो। सो व्हाट्स योर विन? इट्स नॉट $1 मिलियन, इट्स यू। जो जो आपने आपको उस लेवल पे लेके गए हो ना, यू आर द सक्सेस। तो अब जो संदीप मोदी 90 डेज के बाद बनेगा ना, जिसने कंटेंट क्रिएशन के लिए, यू विल इंप्रूव एज अ कंटेंट क्रिएटर, यू विल इंप्रूव एज अ कम्युनिकेटर, यू विल इंप्रूव एज समबडी हु इज मोर कंट्रोलेबल इन टर्म्स ऑफ योर ओन डाइट, दैट इज योर विन। ये तो सब आउटकम है कि आपको चलो ग्रोथ मिल गई सोशल मीडिया पे, आपको आपकी बॉडी थोड़ी सी और फिट हो गई, लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, दिस इज ऑल बाय प्रोडक्ट। तो ये लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि अगर मैंने गोल को वो समझ लिया ना, देन आई स्टॉप, हो गया, मिल गया, फिट तो हो गया मैं, चैलेंज भी खत्म हो गया। उसमें फर्क यही है कि समटाइम्स पीपल व्हाट दे यूज्ड टू डू कि अपना चुपचाप से उन्होंने कोई चैलेंज लिया और 100 दिन का चैलेंज लिया और अपनी बॉडी बना ली और फिर बिफोर और आफ्टर की फोटो लगा दी, ठीक है? अभी जो भी देख रहा है वो बोलेगा यार इतना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसने 100 डेज में किया है एंड दे हैव टू लाइक वो पहले गिव अप कर देते हैं जो भी व्यूअर्स है। तो मैंने इसको एज ए जर्नी इसलिए बनाया कि जर्नी में कोई भी कभी भी जुड़ सकता है। मैंने 90 डेज का लिया है, कोई 20 डेज का ले ले, कोई 30 डेज का ले ले जाएगी। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पोस्टिंग योर आउटकम एंड पोस्टिंग अ जर्नी एवरी डे। सो और लोग जुड़ते जाएं आपके साथ। एग्जैक्टली क्योंकि आप जब जर्नी दिखाते हो ना, तो लोगों को पता होता है कि हाँ आज इस बंदे ने ये किया तो मैं भी आज ये ट्राई करता हूँ। इट इज नॉट समथिंग कि जो बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन चल रहा है। इट इज लाइक कि हाँ हर रोज हम कुछ सीख रहे हैं और हर रोज हम उसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? तो आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल। हाँ एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मे बी संदीप जी के लिए 90 डेज एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? और आपके लिए 30 डेज भी बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 90 डेज का ही चैलेंज लो टू प्रूव टू योर सेल्फ कि हाँ आप कुछ कर पा रहे हो। तो इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद 30 डेज एंड देन मूव ऑन टू 90 डेज। मतलब दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड। एंड नेक्स्ट सत्तू आपने बहुत ज्यादा यूज किया है रील में तो मुझे एक्चुअली सत्तू पे आना था कि क्या बेनिफिट हुए हैं अब तक आपको सत्तू से, एंड व्हाई, लाइक कहाँ से ये आइडिया आया, मतलब सत्तू वाला आजकल बड़ा ट्रेंड में है ये फिटनेस रील्स के अंदर सत्तू। नहीं, सत्तू तो ट्रेंड में आया है, लेकिन सत्तू की तरफ स्विच होने का दो रीजन था। एक तो मैं नितेश सोनी को फॉलो करता हूँ, जो जिनका जिम है लुधियाना में। काफी सारे उनके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो सत्तू के ऊपर काफी उन्होंने वायरल वीडियोस बनाए हैं और काफी लोग उसको एंटी भी मान रहे हैं, बिकॉज वो वे प्रोटीन को बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है। दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंडली, जब मैं साथी मूवमेंट के साथ जुड़ा था तो हम लोगों ने एक चीज ये देखी कि वी शुड अवॉइड एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम प्लास्टिक। प्लास्टिक बैग से जो भी चीज आ रही है वो हम लोग अवॉइड करें तो अच्छा है। तो कोई भी प्रोटीन है या कोई भी चीज है जो प्लास्टिक बैग से आती है, तो दैट्स बेसिकली ट्रीटेड, प्रोसेस्ड, प्रिजर्वेटिव्स। तो इसलिए मैं और कोई चीजें नहीं यूज करता हूँ, नेचुरल चीज सत्तू। आप देखिए बिहार, यूपी और लेबर लोग, सारे लोग सत्तू का वहाँ पे मतलब घोल पीते हैं और एकदम फिट रहते हैं। कितनी एनर्जी रहती है उनके अंदर। तो मुझे तो नेचुरल प्रोटीन एनर्जी सारी मिल जा रही सत्तू से, मुझे नहीं लगता मुझे किसी और चीज की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग आई एम अगेंस्ट एनी अदर प्रोडक्ट, बट ये मेरा अपना सोचना है और मैं उसको फॉलो पर्सपेक्टिव है। कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज जो पैकेट से बाहर आती है, जो प्रोसेस्ड होती है, जो एक प्रोडक्ट है बेसिकली। So I don't want to use product. I want to use ingredient into my body. ओके नाइस। So that's the main reason. तो नहीं switch के साथ। काफी, हाँ मतलब मैंने देखा था आपकी रील में कि आप मॉर्निंग के अंदर एक सत्तू का ड्रिंक लेते हो आफ्टर योर रन एंड Right. साइकिलिंग रूटीन। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस था कि चलो, मैंने पर्सनली अब तक सत्तू ट्राई नहीं किया। आई ईट अ लॉट, आई थिंक इट्स फ्रॉम चना, राइट? लाइक Right. Right. या तो मैं लगता है रॉ फॉर्म में ही कंज्यूम कर रहा हूँ फिलहाल उसको मैं डायरेक्टली Chana is the ये। only जिससे कि maximum types of vegetables and items बन सकती है। मतलब उससे रोटी बन सकती है, उससे सब्जी बन सकती है, उससे ड्रिंक भी बन सकता है, उससे just about everything. And it is a complete nutrient in itself. चना।
सो यहाँ पे मैं एक मिथ बस्ट करना चाहूंगा, सिंस आई एम ऑल्सो फ्रॉम द फिटनेस नीश, मतलब मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी, कि ये बहुत बड़ी मिथ है लोगों के अंदर कि आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी को नीड है प्रोटीन की, राइट, विच इज अगर आप 70 kgs के हो तो आपको 100 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, पर पाउंड पर बॉडी वेट आपका चला जाता है। हम्म। लेकिन अगर आप वो नेचुरली ही डाइट से कंज्यूम कर रहे हो तो आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंटेशन की जरूरत उनको है जो नेचुरली डाइट से उतना प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाते, जिनकी डाइट उतनी बैलेंस नहीं है, या फिर इट इज अ प्लेजर ऑफ कन्वीनियंस। मैं ट्रैवल राइट। कर रहा हूँ, तो मैं चेन्नई था, तो वहाँ पे मुझे फूड की बड़ी प्रॉब्लम हुई, बिकॉज आई एम नॉर्थ इंडियन, तो मेरे को उतना क्यूजीन इट आई आई डोंट नो, मैं बड़ा मुश्किल से सर्वाइव किया मैंने वहाँ पे खाने के टर्म्स में, बिकॉज मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था। सो व्हाट आई डिड, आई टुक ड्राई फ्रूट्स विद मी। मैं खजूर लेके हम्म। गया था, बादाम लेके गया था, मैं काजू लेके गया था, एंड खजूर हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी। काफी अच्छा प्री वर्कआउट में, दिस इज अ हैक इफ यू वांट, मैं या जिम या जाने से पहले आई यूज इट। खजूर लेके जाता हूँ। इट गिव्स अ लॉट ऑफ आयरन, इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि हम्म। ये जो भी वे प्रोटीन होता है या जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, ये आपकी डाइट पे ऐड ऑन करने के लिए होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे वहां पे कुछ कन्वीनियंट नहीं मिल रहा है, आई कांट रिलाई ऑन एनी प्लेस जहाँ पे शायद मुझे प्रोटीन इंटेक ना मिले, तो मैं अपना वे प्रोटीन ले जाता हूँ कि हाँ चलो, कुछ मिले ना मिले मेरे को ये मिल गया। सेकेंड, इट इज अ लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, कि आपको फैट नहीं मिल रहा, आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं। अगर राइट। आपकी डाइट बहुत ज्यादा, जैसे वेजिटेरियंस को ये प्रॉब्लम होती है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियंस को ये प्रॉब्लम होती है कि हम पनीर खाते हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत सारा फैट होता है। सो अगर राइट। कोई बंदा कंपटीशन के लिए लेवल पे जा रहा है, मतलब फॉर नॉर्मल का कोई इशू नहीं है, बट अगर कोई compete करने जा रहा है और वो वेजिटेरियन है, तो उसको लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन टू अवॉइड फैट, आप कितना ही कंज्यूम कर लो। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ कि नेसेसरी नहीं है, बेसिकली ये बात है राइट। कि नेसेसरी नहीं है। सो काफी इंटरेस्टिंग रहा, हमने काफी कुछ फिटनेस के ऊपर डिस्कस किया है अभी, एंड राइट। मजा आया मुझे जान के कि ये चैलेंज आप बहुत ज्यादा मीनिंगफुली अपना 100% दे रहे हो उस चीज के अंदर। सो रियली If you ऑल द want बेस्ट। 100% result, then you have to give your 100%. यस एग्जैक्टली। एंड It's as simple as that. मैं yes, and I know for a fact कि you will grow a lot in terms of this 90 days challenge as a content creator, as a person, as somebody who is into a fitness lifestyle. So all the best from my end, Thank and you. Thank you so much, Neeraj. it's always a pleasure to see your journey, man. मेरे को बड़ा मजा आता है, मेरे को सारे characters पसंद है, and the last question is in terms of your content creation is वो जो character है ना आपका आशु, जी जी। सो वो आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया, मतलब कि सिंस यू आर एन एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन और फिर वो एक्टिंग कर रहा है, बेसिकली आई लव्ड इट। ऐसे तो आशु नाम मेरे साइट मैनेजर का है, बट वो ये कैरेक्टर उसका नहीं है। आशु हम सबके अंदर है। हमने उसको दबा के रखा हुआ है। आशु वो है जो समाज के बारे में नहीं सोचता। वो ही नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो खुल के हंसता है, वो खुल के बोलता है। और तो मैंने आशु जब से मैं अगर आप मेरी आशु की वीडियो देखेंगे तो आप उसमें एक नोटिस करेंगे एक चीज कि आशु जो है वो आकर के बिंदास सब कुछ अपना बोल देता है, और संदीप मोदी जो है वो थोड़ा एक्टिंग करते हैं, थोड़ा रुक के बोलते हैं। इनफैक्ट कई लोगों का फोन मेरे पास आया, यार आशु तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है और तुम जो है वो थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम रहता है। मैंने हम्म। कहा, यार आई मीन क्या जवाब दूं मैं इसका। आई लाइक द कॉम्प्लीमेंट। तो आशु हम सबके अंदर है, और मुझे लगता है हम सबको अपने आशु को बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। इसकी वजह से कितने लोग अपने सपने के साथ खत्म हो गए। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, परफेक्ट सिचुएशन एंड परफेक्ट कंपनी। जस्ट टेक एक्शन नाउ एंड यू विल फील सो गुड अबाउट योर सेल्फ। एंड वो जो फीलिंग है, जो वो जो खुशी है। एब्सोल्युटली अग्री विद यू। आई थिंक परफेक्ट टाइम मिथ होता है, मैंने अभी इस पे रील बनाई थी कि परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, कोई आई परफेक्ट सॉ टाइम दैट। नहीं है। एंड बहुत प्यारी सी बात आपने कही कि लोग है ना अपने सपनों के साथ ही दफन हो जाते हैं, क्योंकि राइट। एंड अगेन आई लिसन दिस समवेयर इज कि people are already dead at 25, they are just buried at 75, because you kill yourself at a very वो young जिंदा age by रहते not हैं, following. जीते नहीं है, जिंदा रहते हैं। Correct. And you हम्म। don't need to live life that, मतलब तुम शायद मे बी लाइक यू आर 45, राइट, आप आज की एज में भी अपना पैशन को परस्यू कर रहे हो, राइट, एज इज जस्ट अ नंबर। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, आज के 17 साल के लोगों को लगता है यार मेरी लाइफ खत्म हो गई, मेरे को 17 साल में पता ही नहीं है कि यार जिंदगी के अंदर मेरे को क्या करना है।
एंड यू नो यू आर डूइंग इट एट 45, यू आर रीडिफाइनिंग योर पर्पस. आपने 20 बिजनेसेस ट्राई किए हैं, आपने इतनी सारी चीजें ट्राई की हैं, यू हैव लिव्ड यू नो इन अ वेरी कॉन्ट्रास्टी लाइफ. तो हाँ मैं मतलब लोगों को यही बोलता हूँ कि अरे यार तुम कम से कम 20 चीजें पहले ट्राई तो करो, ये बोलने से पहले कि यार लाइफ में मेरे लिए कुछ है ही नहीं या मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता. तुमने ट्राई कितनी चीजें की और तुम्हारी उम्र ही कितनी है. सो नहीं, सही बात है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही है कि करेक्ट टाइम अभी है, चाहे आपकी एज कुछ भी हम्म। हो, 50, 60, 40, 30, 17. जिंदगी और एज के ऊपर मैं मतलब एक चार लाइनें कहना चाहूंगा, मैंने कहाँ जरूर, सुनी थी, आई डोंट रिमेम्बर। बोलो बोलो. जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है थोड़ी सी जमी हमने, अभी सारा आसमान बाकी अरे वाह, मजा आ गया. है। बहुत बहुत प्यारी लाइन थी, बहुत प्यारी लाइन थी. यस। सो इसी को मैं अभी थोड़ा सा टैंजेंट को चेंज करना चाहूंगा कि आप कभी भी न्यू चीज स्टार्ट कर सकते हो. तो आपने मेंशन किया था कि आपने काफी सारे बिजनेस वेंचर्स किए हैं, कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ अनसक्सेसफुल रहे, कुछ ग्रैंड स्लैम रहे. एंड तो मैं उस पे पिवोट करना चाहूंगा. तो अब हम थोड़ा सा आपकी उस लाइफ में जाना चाहेंगे जहाँ पे आपने वो जर्नी स्टार्ट की. तो मे बी 21 ईयर ओल्ड यू नो संदीप मोदी जो अभी एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा है. आई नो आपने अपने डाइट के साइड से कुछ लिया नहीं था, इन टर्म्स ऑफ लाइक हम्म। यू वर नॉट ओके विद सिटिंग ऑन अ शॉप इन योर लाइफ, हम्म। यू वांटेड टू डू समथिंग ऑफ योर ओन. तो मैं बस वो जानना चाहूंगा कि एज एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, एंड व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू somebody who wants to start their journey. लीड्स लंदन से पढ़ के लौटा था 2003 में। एंड देन माय डैड सेड कि शॉप पे करते हैं, काम करते हैं। एंड मैंने कहा चलो ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम इन द शोरूम। एंड 6 साल मैंने उनके साथ काम किया। काफी अप्रिशिएशन मिला, काफी सक्सेस भी मिली, बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था अंदर से। मुझे लग रहा था मेरा पोटेंशियल काफी ज्यादा है और मैं यहाँ पे Hmm. प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और चीजें कर रहा हूँ। आई शुड एक्सप्लोर मोर थिंग्स। बट माइंड में मनी बनाने का ही था, बट बाय माई ओन। सो आई गॉट सम कॉन्टैक्ट इन दुबई एंड मैं मेरे पास 60,000 रुपीज थे, वो लेके मैं दुबई निकल गया। और वहां से आकर के फिर मैंने किसी के साथ काम किया, शारजा में एक यार्ड खोला, वहां पे स्क्रैप का काम किया। फिर वहां से हम लोग 1 साल बाद मैं मूव कर गया मोम्बासा, दैट इज केन्या। Okay. तो केन्या मूव कर गया, फिर अफ्रीका में काम कर रहे थे। इनफैक्ट बाद बाद में जब सूडान अलग हुआ तो सबसे पहले सूडान में पहुंचा था, साउथ सूडान। तो Okay. ना मौत का डर था, ना किसी चीज का वो। और आई वॉज वेरी वेरी एंटरप्राइजिंग और कहीं भी पहुंच जाता था और काम करता था। बट मलेरिया वगैरह हो गया तो फॉर सम रीजन आई हैड टू कम बैक। तो इस तरह से Okay. मेरी जर्नी कई बार रही। मैं कई बार मैंने 3 बार दुबई छोड़ा, 3 बार वापस दुबई गया। Okay. और ये जर्नी मेरी चलती रही। उसके बाद इंडिया आने के बाद आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग बिजनेस। और वो बिजनेस मैंने अपने खुद अकेले किया, बिना किसी पार्टनर के, बिना किसी और के। एंड दैट रियली फ्लरिश्ड अ लॉट। Okay. एंड Amazing. दैट आई मेड आई मीन वेरी वेरी गुड मनी इन दैट इन 3-4 years। और फिर नोटबंदी आ गई, जीएसटी आ गया, कई सारी पॉलिसीज चेंज हो गई, तो चीजें अप एंड डाउन हो गई। बट मैंने एक्सपेरिमेंट्स करना, नए बिजनेस करना कभी छोड़ा नहीं। कभी ये नहीं सोचा कि नहीं, लेट मी जस्ट गो एंड सेटल विद माय डैड। सो और वो जर्नी आज भी चालू है। बस फर्क यही हो गया है कि नाउ आई वांट टू मेक अ चेंज, आई वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई वांट टू मेक एन इम्पैक्ट। Amazing. तो Amazing. तो तो जो मैं भी इस पर यंग लोग, एग्जैक्टली अगर आपने वो करिए, क्योंकि बच्चे आपके कहने से नहीं समझते हैं, बच्चे जो देखते हैं वही समझते हैं और वही वो करेंगे। तो दैट इज ऑन पर्सनल फ्रंट। और प्रोफेशनल फ्रंट आई वुड ओनली से कि टेक एक्शन फॉर वट एवर एस्पिरेशंस, वट एवर ड्रीम्स यू हैव, एंड include the society in whatever you are doing, because life is all about giving. So include little bit of giving in whatever you do. एग्जैक्टली. मुझे बहुत प्यारा लगा थॉट कि यू नो यू नीड टू इंक्लूड गिविंग इन एवरीथिंग यू डू. एंड यू नो ये चीज जो आपने कही ना कि आपको अपना ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी अपनी फैमिली की वैल्यू बढ़ सके, उनकी एक लाइफ क्वालिटी बढ़ सके. एंड दिस इज समथिंग दैट इसमें मैंने रील अभी डाली नहीं, बट आई हैव स्क्रिप्टेड दिस थिंग इज की द बेस्ट थिंग that you can do for your family is work on yourself. Imagine करो अगर आप 10 times richer हो, 10 times smarter हो, right? What kind of value, what kind of life that you can live. आपने एक luxurious home बनाया अपनी मेहनत से, पैसे से, business से, right? So that is the kind of life that was possible, that was unlocked for your family through your hard work, right? If you wouldn't Right. have worked hard on yourself, वो possible नहीं होता था. So I think खुद के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद के ग्रोथ पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड यस, टेक एक्शन, क्योंकि आइडिया ना बहुत ओवररेटेड होता है.
एवरीबडी हैज आइडिया, लिटरली ऐसा कोई नहीं है जिसके पास में एक आइडिया भी ना हो जिंदगी के अंदर, हर एक के पास एक Hmm. आइडिया है. 99% ऑफ वैल्यू इज इन एग्जीक्यूशन. कितने Exactly. लोग Idea has एग्जीक्यूट no करते value हैं. until it is implemented. एग्जीक्यूशन इज ऑल दैट मैटर्स. दैट इज माई मोटो फॉर Hmm. लाइफ. लाइक तुम शायद बहुत ब्रिलियंट हो, तुम में भी आइंस्टाइन से भी स्मार्ट हो, लेकिन इफ यू डोंट वर्क ऑन इट, यू डोंट वर्क ऑन इट, इट इज यूजलेस. Exactly. सो Exactly. ये बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे आपका. सो अब आई ऑल्सो नो दैट यू आर एन एंजल इन्वेस्टर, राइट? सो Right. स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है अभी इंडिया के अंदर, कि Yeah. और अच्छा भी चल रहा है. इट्स अ गुड थिंग. इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से बहुत अच्छे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, हमारे यहाँ से बहुत अच्छे यूनिकॉर्न्स निकल रहे हैं. क्रेड हो गया, बहुत सारे अमेजिंग, जेप्टो हो गया, बहुत सारे अमेजिंग स्टार्टअप्स अभी निकले हैं जिन्होंने काफी ज्यादा कमाया है. you know so as an angel investor, what do you feel about the startup scenario? That is my first question. The second is, as an investor, what do you see in a startup कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो what are the criteria that you see, what is in your mind कि हाँ ये होना चाहिए अगर मुझे पैसा डालना है. Business. So startup is nothing but a business driven by technology. When you club these two things, then you can scale the business to any level. Dealers हैं, and they are going from like traditional way of working. और एक नई कंपनी आई है, Wakefit. Now Yes, Wakefit is yes. selling mattresses online. So and they now Sleepwell is trying to buy Wakefit at a very Oh, very good price. तो उन्होंने जर्मनी से एक मशीन मंगाई जिसमें कि मैट्रेस को कंप्रेस कर दिया, एंड इट बिकेम्स लाइक 1/4 ऑफ द साइज. एंड नाउ दे आर एबल टू कोरियर इट विद 100 days return policy, and they are doing tremendous business. exactly, So that is the exactly, main thing. So as an investor, what I see, that what problem you are solving and how scalable it is. आगे उसके क्या विजन है उसका, क्या उसका मिशन है, those are more important things for me. Then मतलब बंदा ज्यादा इंपॉर्टेंट धंधे से, क्योंकि अगर बंदा सही होगा तो कुछ ना कुछ धंधा तो बना ही लेगा. exactly my point. So that is what you have to see. But again, I say startup is a very very risky proposition. तो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं तो एंजल नेटवर्क के थ्रू जाता हूँ, जहाँ पे हमारा एक अच्छी लॉबी है 20-25 लोगों की, और हम हम्म. लोग आपस में मिल करके उसको वेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं रिजेक्शन प्रोसेस से. उसके बाद कोई एक या दो स्टार्टअप सेलेक्ट होते हैं, उसमें से फिर हम लोग करते हैं. इंडिविजुअली Exactly, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना इज अ बिग रिस्क, बिकॉज इफ यू आर नॉट like expert of due diligence of a startup, then you should not, unless and until you exactly. have experts in your team. तो आई थिंक मैं काफी ज्यादा कोरिलेट करता हूँ इस चीज से. मतलब जो मेरा परसेप्शन था स्टार्टअप के लिए, लाइक मेरे को जानना भी था कि व्हाट एन इन्वेस्टर सीज इनटू इट. आई थिंक स्टार्टअप इंडिया के अंदर है ना, इतने स्केल हो जाते हैं, लाइक द गुड स्टार्टअप जो एक इन्वेस्टर को अपना पैसा रिटर्न कर पाए, लाइक Hmm. एनीथिंग लाइक जेप्टो और क्रेड और एनी दैट हैज गॉन लाइक मल्टीपल फोल्ड्स, इवन ओला. Yeah. एंड बिकॉज इन्होंने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की है जो सबको दिख रही थी. Nobody took action in it. I think Right. startup को अगर मैं define करूँ, then it is a Hmm. problem that is very evident, but Hmm. nobody is trying to solve it. Yeah, calling a आप cab समझ? was such a big problem. Yes, Or exactly, delivery, food delivery. So that's why they are growing multifold. exactly. और आई थिंक ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है एंजल इन्वेस्टर, बट स्टार्टअप में बहुत रिस्क होते हैं, एज यू सेड Right. कि जैसे वो होता है ना अनप्रोफेशनल. अगर आपको इतना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है किसी भी चीज के ऊपर, तो आपको उतना ज्यादा रिस्क भी मिल रहा है उसी चीज के ऊपर. आई थिंक it's very cool to say that I am a startup founder, but it is also like कि वही startup founder में भी और पहले 4 startup में fail हो चुका है. People don't see that. Right. It's Right. not कि आप पहली बार में आपका जो स्टार्टअप होगा, या जिसने क्रेड फाइंड किया या जिसने कुछ और ऐसे स्टार्टअप फाइंड किए, वो उनका पहला ही आइडिया था जो कि $1 million आइडिया बन गया. I think with startup it is more of like you need the right person, you also need the right timing. Timing is also very important. आज अगर कोई maybe Uber की तरह कोई चेन खोलेगा, it's very difficult to enter that market, right? Because it's very Exactly. already very dominated. वो problem solve हो Hmm. चुकी है ना अब. एक बार Right. वो problem solve हो जाए तो उसकी value भी तो चली गई. Then you become a Me Too startup, which doesn't work that way. Very well. हाँ, unless कि तुम कुछ प्रोसेस में ही कमाल कर दो, कि जैसे आपने स्लीपवेल और इसका एग्जांपल दिया कि तुमने प्रोसेस में ही जादू कर दिया, एंड हाँ. नाउ एवरीथिंग बिकम्स मच मोर सीमलेस. तो असली बात कि we cannot copy that concept, otherwise हमारा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. If we start directly selling एग्जैक्टली. to the end customer, फिर हमारे डीलर्स का क्या इंटरेस्ट रहेगा. So that is the main thing, that you have to solve a common key problem of an industry through technology.
करेक्ट एंड आई थिंक एक और एडवांटेज होता है स्टार्टअप को कि बिकॉज दे डोंट हैव एनी बैगेज लाइक जैसे आप स्लीपवेल का आप एग्जांपल दे रहे हो सो दे डोंट हैव एनी चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर चेन ऑफ पार्टनरशिप जिनको उनको अभी कुछ प्रूव करना है राइट या जिनके साथ उनका कोई स्टैंडिंग रिलेशनशिप हो तो स्टार्टअप के पास है ना बड़ा सा एक फ्रेश स्टेज वाला एडवांटेज होता है कि यार मेरे को कोई जज भी नहीं कर रहा हम्म, ठीक है कोई जानता ही नहीं है सो इट्स नॉट अ लेगेसी दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट होता है ना बहुत बार कि हम किसी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं सो जैसे फॉर एग्जांपल यू मेंशन स्लीपवेल सो अगर मेरी कोई बहुत अच्छी लेगेसी है ऑलरेडी तो मेरे पास उसका भी तो प्रेशर है कि मेरे राइट। पास में भी $1 million आइडिया है लेकिन मैं पूरी लेगेसी को तो टॉस नहीं कर सकता ना उस मिलियन तो कभी कभी आई थिंक वो ब्रांड इमेज पे भी आ जाता है बहुत बार सो आई थिंक स्टार्टअप के पास में ये एडवांटेज भी है नहीं, सो स्टार्टअप के साथ एक और चीज है, दे आर वेरी फोकस्ड अबाउट कस्टमर सर्विस। नाउ आई एग्जैक्ट स्पोक टू अंकित, हु इज द ओनर ऑफ दिस वेकफिट। So he said, मैंने कहा यार वो 100 दिन में तुम गद्दे वापस ले ले रहे हो, बंदा शादी वादी में मंगा लेगा गद्दे, उसके बाद 2-3 महीने बाद वापस कर देगा। तो बोला कोई गद्दे वापस नहीं आते, no one is returning, their return is only 2% because return is on them. So we can pack the mattress but they cannot pack the mattress and send back. First of all, that is a thing, and secondly, there is no problem in the mattress. Why you will return it? I mean, it is very reasonable, and if you return, then you will buy another mattress, which is again more expensive and not that reliable. So startup में service is very very important. In fact, अभी मैं किसी का परसों ही मैं एक रील देख रहा था, जापोस करके कंपनी है जो शूज बनाती है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो अमेजोन ने उसको $1.2 billion पे परचेज किया। ओके नाउ दे आर सेलिंग शूज, they don't manufacture, they sell shoes. तो जेफ बेजोस से पूछा गया कि व्हाई डिड यू बाय इट व्हेन यू कुड हैव replicated it in your platform. So he said that I wanted to buy their customer relationship that they have developed with their customers. एग्जैक्टली Zappos एग्जैक्टली की क्वालिटी ये है कि they will send the shoes free of cost anywhere in the US. And if you don't like the shoes, so 365 days के अंदर you can return it and they will pay the freight for it. Imagine the kind of customer relationship they are building. तो एग्जैक्टली दैट इज द ब्यूटी ऑफ एग्जैक्टली स्टार्टअप। आज हम अमेजोन से कोई मोबाइल या कोई भी चीज क्यों खरीदना चाहते हैं, बिकॉज देर इज अ रिटर्न पॉलिसी। बट आप अपने लोकल वेंडर से लेंगे तो एक बार डब्बा खुल गया तो उसके बाद वो पहचानेगा भी नहीं। हम्म सो दैट इज द कस्टमर कन्वीनियंस एंड दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग सो मच। आई थिंक ये दिस इज द की इन इन एनी बिजनेस लाइक एक बार जो कस्टमर बनता है ना दैट इज जस्ट योर स्टार्ट बट इफ द कस्टमर कीप्स ऑन रिटर्निंग टू यू दैट इज व्हाट दैट गिव्स यू ट्रू वेल्थ राइट बिकॉज पहली बार तो कोई भी बेच देगा उसके बाद वो ट्राई करेगा फिर उसको देखेगा अरे यार ये अच्छा नहीं था बट अगर हाँ मैं उसके बाद वापस गया और उसने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया आई वुड रिमेंबर दैट राइट सो द राइट। सेम थिंग गोज विद स्टार्टअप एंड आई थिंक एक और चीज मैंने नोट की आपकी बातों से कि maybe you can create the same thing on your own cost but you can't buy the brand trust that people already have plus the scalability takes time right मेरे को वही राइट। प्रोसेस को डेवलप करना फिर उसका वही रिजल्ट निकालना सो बेसिकली इफ आई हैव टू ब्रेक इट डाउन अगर मैं कोई फनल क्रिएट कर रहा हूँ और एक फनल सक्सेसफुली ऑलरेडी चल रहा है जिससे कि लोगों को सेल्स मिल रही है राइट मे बी आई कैन रेप्लिकेट दैट मैं एक्जैक्टली सेम सिस्टम सेटअप कर दूं बट देर इज नो राइट। गारंटी कि वो फनल वही लीड्स और वही अमाउंट का मुझे रेवेन्यू वापस लाके देगा राइट एंड देन आई एम ऑल्सो एग्जैक्टली। इन्वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी वट आई कैन डू इज आई कैन आस्क दैट गाय कि ठीक है मे बी यू डू दैट फॉर मी एंड देन आई डू दैट समथिंग ऑफ माई ओन कि मैं उसको इसीलिए तो देर आर वेंचर्स वेर यू टेक ओवर समथिंग राइट बिकॉज यस। यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम बिल्डिंग द सेम थिंग आई थिंक जोमेटो ने ब्लिंकिट को बाय किया था वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को बाय किया है सेम पर्पज why should I बिकॉज create उतना उससे ज्यादा प्राइस आप टाइम में पे कर दोगे। correct और ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं यू इधर पे विद यस। मनी और यू पे विद टाइम यस, सो एज यू नथिंग सेड। इज फ्री यस राइट। और वॉलमार्ट क्यों ट्राई करेगा भाई फ्लिपकार्ट का कोई कॉम्पिटिटर निकालने का जब फ्लिपकार्ट ऑलरेडी है यहाँ पे वाई एंड सी ऑनेस्टली अगर वो निकाल भी दे तो भी उसको बहुत साल चले जाएंगे वो सेम ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सो राइट। अभी हम आते हैं आपके टेंजेंट पे आई थिंक यू वर्क विद एमजी मोटर्स एज वेल I I didn't work with them, but yeah, MG Motors वाला इंसिडेंट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट दैट वाज माय फर्स्ट रील, आई मीन आफ्टर सक्सेस ज्ञान वाला जो पोस्ट किया था उसके बाद मेरी पहली रील वही थी। आई सॉ दिस एडवर्टाइजमेंट ऑफ MG कॉमेट, एंड इसके पीछे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 21 ईयर्स से मैं एक छोटी गाड़ी खरीदना चाह रहा था जब मैंने लंदन में पहली बार स्मार्ट कार देखी थी। ओ स्मार्ट कार इज मर्सिडीज बेंज एंड स्वॉच कॉम्बिनेशन कार, इट्स अ 2 सीटर कार। फिर वहां मैंने मिनी कूपर देखी। उसके बाद मैं बैंगलोर एक बार आया तो मैंने वहां पे E2O ट्राई की थी, महिंद्रा की E2O, रेवा के बाद उन्होंने निकाली थी। तो ऑल दीज वर नाइस, बट कोई चार्जिंग सिस्टम वगैरह नहीं था तो नहीं ले पाए। और जब MG ने निकाली तो इट वाज अ लग्जरी
luxury car, Feeling. in a small car. And I live in a small town, so I always wanted to buy a small car. And वो मैंने गाड़ी बस I know the owner of the showroom, so I just told him that I want the first car. I'm in a hurry, and I just booked it without telling my parents or my wife. And after 1 month, I got a call that okay, your car has come, and it was like the first car delivery in UP. Oh And wow. that was a Sunday, and I took my parents. I said, एक event में चलना है, वो family event है, और आप लोगों को भी चलना है. So I अरे took वाह. my parents and my wife, and वहां जाकर के गाड़ी के सामने शोरूम के सामने रोका, तो they were like startled कि भाई क्या हो रहा है, what is it. फिर जब अंदर गए तो they just uncovered the car and they were so happy because it was such a cute car. And then I made the reel over there, and maybe they would have seen the reel, and they liked the reel, the way I appreciated the car and said about it. Mm-hmm. So after 1 or 2 months, they approached me for a testimonial. So then again, Okay. I made a testimonial for them, and their team must have liked the testimonial. After 2 months, 3 months, I got a call from their media company, and they said, "Sir, we would like to make a film with you, a short film with you." I said, Okay. "Okay, interesting." And then they understood my journey. We had a lot of interactions, and then they sent me the script, and their whole team came to Gorakhpur with all the camera, like man, director, and everyone. And then we shot. We did just shoot for 13 hours continuously from Okay. 4 in the morning. My parents were also a part of the journey, and finally we made they made a 2 minute short film, and that got quite a lot of views and likes, and that's how the journey was. Apart from that, Mm-hmm. there's nothing. I mean, yeah, I'm enjoying the car, of Okay. course. Okay. Okay. So Yeah. so that's amazing because I saw the reel and I thought, okay, let's ask about what MG has done. So interesting. So Abhi, I would want to dissect. Like you told that your main business right now is trading, right? Am I correct in saying that? No, now I'm into startup and Okay. 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 content creation. That's Okay. So the startup that you mentioned with the restaurant business, right? So that's yeah, your yeah, yeah. startup now. Right. So okay. Okay. So you are doing your own startup venture. So I want to dissect Mm. your first business, your first grand slam, basically. कि how did that happen and what was your age at that point of time, like क्या story थी उसकी. I started in 2014. Yes, Okay. 2014 February we started this company, private limited company, and I started trading into mobile phones. So I was Mhm. selling these iPhones and Samsung and all these branded mobile phones. Okay. And Okay. Okay. so I mean it was a trading business basically. I used to buy from distributors and I used to sell to Delhi and other places. And it grew multifolds. Like first months the turnover. I mean I don't want to mention here, but That's it fine. doubled every second month. It doubled. The turnover doubled every Okay. second month. Okay. Yeah, Okay. and that business was very fruitful for like 3 years, and after that there were other businesses, but that was the main business, trading of mobile phones, in which I made Okay. the maximum money. So it's fine, you don't need to reveal the numbers, इतना प्रेशर नहीं डालते हम. बट मेरे को ये चीज रिवील करनी है कि कोई बंदा उस नंबर तक पहुंच कैसे सकता है. सो वट एवर इट इज एक्स अमाउंट ऑफ नंबर विच इज अ गुड नंबर. Hmm. सो आई वॉन्ट यू टू डाइसेक्ट कि हाँ ठीक है, तुम्हारे आपके पास एक आइडिया आया कि हाँ ये मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ. आई कैन गेट Hmm. मोबाइल फ्रॉम वन प्लेस एंड आई कैन सेल मोबाइल टू अनदर. सो आई वॉन्ट यू टू गिव एन बेसिक आइडिया कि आपने कैसे वो प्लान बनाया. लाइक यू गॉट सम लॉजिस्टिक्स, यू गॉट समथिंग, हाउ मच डिड यू इन्वेस्ट, पहली बार में आपने कितना पैसा लगा दिया उस चीज में कि वो सेटअप हो जाए एक Hmm. बार मशीन, सो दैट एनीबडी हु इज वाचिंग अस कैन एटलीस्ट एक उसको सोच मिले कि हाँ चलो ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ मे बी. So you have to ask from yourself when you start ओके. any venture or some idea comes to you. सबसे पहला सवाल आपको करना है, why me? मुझसे कोई माल क्यों खरीदेगा? राइट। गॉट इट. अगर कोई बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, उसमें 100 लोग उस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की ट्रेडिंग हो, तो आपसे कोई क्यों खरीदेगा? तो एक मैं आपको बहुत बेटर फैक्ट बताने जा रहा हूँ अभी मार्केट का, कि 90% से ज्यादा बिजनेस जो चल रहे हैं मार्केट में, एंड दैट इज उधारी, क्रेडिट। तो आप अपना पैसा लगा करके, अपनी मेहनत करके माल परचेस करते हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, चाहे आप ट्रेडिंग कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर, अपार्ट फ्रॉम रिटेल, इफ यू डू एनीथिंग, सो इन दैट you have to offer credit to the other person, and then it is his discretion when he wants to pay. तो एक ओके. बहुत अच्छी लाइन में बोलता हूँ कि 100 रुपए का सामान अगर आपने 101 रुपए कैश में बेचा, तो सामने वाला 1 रुपया प्रॉफिट आपको दे के जा रहा है। लेकिन 100 रुपए का सामान आपने अगर 110 रुपए उधार में बेचा, तो आपका 100 रुपए लेके जा रहा है। अरे और लोग समझते समझा. नहीं है। लोग, जब मैंने टायर्स इंपोर्ट किए थे थाईलैंड से, तो
आई थॉट कि भाई इतना बड़ा शोरूम है, चलो इनको 10 लाख का माल दे दो, 5 लाख का माल दे दो, ऐसे। एंड लेटर ऑन दे ऑल। Never paid तो back. या सो दैट इज व्हाट। सो आई मेड 10 कमांडमेंट्स, कि भाई मुझे क्या, अगर कोई भी धंधा क्रेडिट का है तो वो करना ही नहीं है। अभी हमारा जो बिजनेस है स्टार्टअप का, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। मंथली हमको रेंटल मिलता है, दैट इज तो एक तरह से एडवांस है। और तो दैट इज वन थिंग विच यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, कि अगर आपको क्रेडिट की वजह से आपका धंधा मिल रहा है तो आप उस धंधे को मत कीजिए। आपको ये देखना है कि मैं ऐसा क्या वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। अगर आप किसी से कपड़ा खरीद के कपड़ा बेच रहे हैं, तो उसमें आपका वैल्यू एडिशन क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है, आपका वर्क लग रहा है, आपका वेयर हाउसिंग लग रही है, मैन मटेरियल लग रहा है, प्लस आप उधार दे रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज डन। तो वो धंधा Hmm. कभी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। Exactly. सो दैट इज द मेन इनसाइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि कोई आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसका फॉर्म आप चेंज कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी चेंज कर रहे हैं, या कहीं से आपके पास कोई ऐसा हैक है जिसकी वजह से उसका प्राइस कम हो जा रहा है, या फिर आपके पास पैसे की पावर है कि आप बल्क में परचेज करके सस्ते में परचेज करके बेच दे रहे हैं, देन इट इज स्टिल पॉसिबल। बट उधार का धंधा, मैं बोलूंगा कि माल अपने घर में रख के खराब कर लो, लेकिन उधार मत दो कभी किसी को। अरे बाप रे। मैं समझ गया इस बात को, कि क्या, डोंट वर्क ऑन क्रेडिट लाइन, ये तो बड़ा एमिनेंट है। बिकॉज फिर एंड आपकी जिंदगी देन जो है, अभी मेरे इतने केसेस चल रहे हैं, चेक बाउंसिंग के केसेस चल रहे हैं, मैं जगह जगह मैंने फाइंड कर रखे हैं, मेरा काफी टाइम उसमें चला जाता है। तो मतलब उधार देके हम्म मैंने उनके यहाँ नौकरी कर ली है, अब मुझे उनसे पैसे वसूलने के लिए मेरा पूरा टाइम और एनर्जी देनी है। यू कांट लीव एक्चुअली दैट लिव इट आल्सो, सो इट इज वेरी वेरी सफोकेटिंग, सो नेवर नेवर गेट इनटू दिस क्रेडिट थिंग। एक्चुअली हाँ, और ये काफी लोगों को बेनिफिट भी करेगा, बिकॉज आपकी एक एडवाइस से आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज मनी। सो थैंक यू ये शेयर करने के लिए। ये तो कमांडमेंट है, मैंने भी सुन लिया अभी है। मैं भी इस्तेमाल करूंगा ये कमांडमेंट। एंड बट एक बड़ा बात, इंटरेस्टिंग था। इसमें इसमें जैसे कभी ऐसा भी होता है कि किसी फ्रेंड ने उधार मांग लिया, चलिए अपार्ट फ्रॉम हम्म। बिजनेस, कभी ऐसा होता है कि किसी फ्रेंड ओके। ने बोला यार मुझे 5 लाख की जरूरत है, देख ले यार। तो ऐसे मेरे साथ हुआ था, तो क्योंकि मैं ये सब सीख चुका था, तो मैंने कहा यार तू 50,000 रख ले, 5 लाख नहीं है, और ये वापस नहीं चाहिए मुझे। सो आई हम्म। हेल्प हिम विद 50,000 एंड सेव्ड माय 4.5 lakhs। 4.5 बस lakhs 5 लाख देता तो वो भी नहीं आते, और दोस्ती भी टूट जाती, और सब कुछ खत्म हो जाता। तो हाँ, तो अगेन यू हैव टू नो इफ यू आर हेल्पिंग देम, और यू आर जस्ट हर्टिंग देम। indirectly hurting them. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक मैं इससे बहुत ज्यादा कोरिलेट करता हूँ। आई थिंक लोग दोस्ती में ना फायदा भी बड़ा उठा लेते हैं। फायदा इन द सेंस कि मे बी दे जेन्युइनली नीड इट एज वेल, बट द पॉइंट इज कि यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक लाइन भी होती है। अगर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो फिर पैसा बीच में नहीं आना चाहिए, और राइट। पैसा बीच में आया तो फिर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाएगा, वो 90% वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। बहुत से खत्म हो एग्जांपल्स जाती मैंने है। देखे हैं, मेरे साथ भी हुआ है और देखा भी है मैंने। तो यू शुड नेवर ब्रिंग मनी बिटवीन फ्रेंड्स। आई थिंक आई हैव वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो he was going to Japan, and at that point of time he needed some help. I won't mention the amount, but it हम्म। was like it was a very big amount for that point of time. But I feel like he is the only person that I have in sort of helped at that point of situation through money, because I knew कि उसके लिए वो life changing opportunity. So he's been in Japan for 4 years now, and he's very good friend. And I हम्म। know, मतलब it was like जैसे आपने बोला ना, सेम लाइन। मैंने बोला ये मेरी तरफ से है, मेरे को एक्सपेक्टेंसी भी नहीं है वापस रखने की। इट्स लाइक ग्रेट। नो लॉस नो कैपेसिटी वाला थिंग, कि हाँ अगर आपके, एंड आई ट्रूली बिलीव दिस, कि अगर आपके पास में 10 रुपए है ना, लेट्स ब्रेक डाउन दी एनालॉजी, अगर आपके पास 10 रुपए है ना, एंड समबडी की जिंदगी 1 रुपए से बदल सकती है आपके, तो गिव दैट 1 रुपीज। यू स्टिल हैव 9 विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 ओनली। देर इज नो हार्म इन यू, ठीक है। बट हाँ, अगर आप 10 का 10 दे रहे हो, देन यू आर हार्मिंग योर सेल्फ एज वेल। या 10 का 7 दे रहे हो, या 10 का 8 दे रहे हो, so you need to balance it out, right? It's again giving to the society. I do feel like कि गिविंग होनी चाहिए, बट वो तब होनी चाहिए कि जब आप भी 100 पे हो तो आप 10-10 करके देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देन इट इम्पैक्ट समबडीज हम्म। लाइफ, एंड देन वो सामने वाले की भी लाइफ में वो एक्चुअल में नीड है। इट्स ऑल अबाउट जजमेंट, राइट? समबडी some people have a very bad habit of just asking money. अब आदत लग गई है, सो हाँ, इजी वे। आई थिंक वो एक हैबिट, करेक्ट, इजी वे आउट है, तो फिर हमें कोशिश ही नहीं करनी है, हम क्यों करें कोशिश, राइट? सो दैट इज समथिंग विच यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू अवॉइड, वरना बस कोर्ट केस ही चलते रहेंगे, उधारी मांगते राइट। रहेंगे, और यू वेस्ट अ लॉट ऑफ
time in this stuff, right? और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है बिजनेस का, जब भी कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ये है कि वाई मी, एंड इफ इट इज फॉर क्रेडिट डोंट डू इट। और दूसरा, हाउ स्केलेबल इट इज। Hmm. स्केलेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप अगर कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो फिर आपको देखना है कि सिर्फ रेस्टोरेंट खोल के मुझे खत्म करना है यहीं पर, या फिर मुझे उसको स्केल भी करना है, आई हैव टू Hmm. ओपन अ चेन आल्सो। सो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। Hmm. अगर स्केलेबिलिटी नहीं है, देन यू विल जस्ट बी एन ऑर्डिनरी बिजनेसमैन, दैट्स ऑल, यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो। सो स्केलेबिलिटी का पॉइंट भी देखना बहुत जरूरी है, एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। ट्रू। आई थिंक वही इस जमाने का एडवांटेज ही यही है, एआई एंड एवरीथिंग कमिंग अप, कि आप स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा कर सकते हो। लाइक ऑनलाइन आई ऑलवेज, लाइक वन ऑफ माय फैमिली अंकल ऑलवेज आस्क मी कि यार बिजनेस में जाना है, बिजनेस में जाना है, बिजनेस में जाना है। मतलब ही इज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, बट एंड दे ऑलवेज आस्क मी कि हाँ हमें इन्वेस्ट करना है, व्हाट शुड वी इन्वेस्ट इन, ऑफलाइन ये वो। एंड ऑलवेज मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि तुम्हें अगर इन्वेस्ट करना है, then try to invest in something जिसमें कैपिटल की जरूरत ही ना हो। स्टार्ट समथिंग ऑनलाइन। लाइक आजकल क्लाउड किचन चलते हैं, आजकल एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड, इट रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी एंड इट इज वेरी स्केलेबल। लाइक राइट राइट। हो सकता है आपको जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपको रिटर्न ही आ जाए बिना इन्वेस्टमेंट के। एंड देन यूज, मतलब बूटस्ट्रैपिंग वाला कंसेप्ट हो गया कि हाँ आप बूटस्ट्रैप करे जा रहे हो उसी चीज को, राइट? जैसे आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, सो यू डोंट नीड टू एक्चुअली you just need to make a product that is so good that people have to accept your subscription. Then once that subscription is on, you kind of bootstrap yourself, and then you keep on scaling. You get more client, you keep on scaling. You get more client, you keep on scaling. So I think anybody who wants to get into that journey, मैं तो recommend करता हूँ कि यार online start करो। मतलब just my And thought, like subscription I is am the not future. some kind of a Subscription is the future. If you see Netflix, YouTube, Spotify, I mean, even content creators, I mean, subscription is the future because it's a small amount and you get more value for it. So subscription is the next thing. exactly. I think एक और interesting चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, since we are again on the content creation का topic, Right. कि इंस्टाग्राम ने अपना ब्लू टिक बेच के ही बिलियंस कमा लिए। इट Right. इज नथिंग, मनी फ्रॉम थिन एयर। समझ रहे हो? इट्स सच अ ब्रिलियंट Hmm. स्ट्रैटेजी। मतलब आप समझ रहे हो, आप 699 की सब्सक्रिप्शन आपकी हर मंथ चल रही है, आप कुछ स्पेशल थोड़ी ना दे रहे हो, थोड़ा सपोर्ट आपने दे दिया, आपने विजिबिलिटी दे दी, यू जस्ट गिव अ टिक टू पीपल। एंड इंडिया से उन्होंने कितना कमाया? दे हैव अर्न बिलियंस फ्रॉम इंडिया ओवरनाइट। मतलब दिस वाज, मतलब मैं भी सोचता हूँ कि दिस इज ब्रिलियंट मैन। क्या स्ट्रैटेजी है कि उसका पहले रीजन हाइप ये क्रिएट करो है कि उनको एंड लोगों की साइकोलॉजी पता है। उनको लोगों की साइकोलॉजी पता है, वो ये है कि एग्जैक्टली। पीपल वांट टू शो व्हाट दे आर नॉट। आपके 500 फॉलोअर है और आपके ब्लू टिक है, व्हाट आई मीन, इट्स नॉट मैचिंग एट ऑल, और अब आप फंस गए हैं। मेरा एक फ्रेंड है, करेक्ट। उसने ब्लू टिक ले लिया, 700 रुपए लगे जो भी। अब अच्छा। कहता है यार हर महीने मुझे मेंटेन करना पड़ रहा हाँ, है। इट्स नॉट वन टाइम। You ऑब्वियसली can't have a बात है, blue tick and then ऑब्वियस। you don't have a blue tick. You have to एग्जैक्टली। maintain it. So so it's a trap. So it's better to यस, learn it एग्जैक्टली। than to buy it. इट्स अ ट्रैप। Yeah. या मतलब इट इज बेनिफिशियल फॉर पीपल लाइक जिन्होंने थोड़ा सा नंबर कुछ अचीव कर लिया है एंड दे वांट विजिबिलिटी, क्योंकि वो ब्रांड विजिबिलिटी के लिए हेल्प करता है। बट ब्रांड आपके पास तब आएगा जब आपके पास में एक वजूद भी हो। लाइक इफ यू हैव सम ग्राउंड, Correct. इफ यू हैव सम नंबर्स, इफ यू हैव actually put out good quality content, then that visibility definitely helps. और तब आपको Hmm. सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ठीक है अब यू आर अर्निंग इनफ कि हाँ 700 रुपए महीने, इट डजेंट मैटर। इफ इट्स गिविंग यू मोर रिटर्न बाय गिविंग यू ब्रांड डील्स, देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट उस Right. सिचुएशन में। बट हाँ, अगर आपके 1000 फॉलोअर है, 1500 फॉलोअर है और आप ब्लू टिक कर रहे हो, अभी आपकी कोई अर्निंग नहीं है एज अ कंटेंट क्रिएटर, देन यू आर जस्ट, एंड अगेन एक साइकोलॉजिकल चीज हो जाती है कि मेरी रीच बढ़ गई है ब्लू टिक से, अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा मेरी रीच कम हो जाएगी। बिकॉज होता है वो एक हाँ, साइकोलॉजिकल people इफेक्ट कि buy यार अब मैंने ले followers. लिया। I mean, such a और dumb thing. Followers buy करते हैं लोग कि हाँ 50,000 हाँ, पीपल फॉलोअर बाय खरीद लिए तो फॉलोअर्स, आई नो लोग। दैट, आई नो। मेरे पास भी आया था ऑफर। Someone saw me making reels and then he messaged me. I said, no, I want to earn my family and followers. I don't want to buy them. It's okay. So it's नेवर डू, दैट्स अ वेरी वेरी बिग ट्रैप। नेवर एवर पे फॉर फेक फॉलोअर्स, नेवर एवर। पूरा अकाउंट बर्बाद हो जाता है। दैट्स द वर्स्ट डिसीजन अ कंटेंट क्रिएटर कैन मेक। तो थैंक गॉड आपने नहीं किया। no, no, I'm very clear. सो Clarity is more important than, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। yes. हाँ, वरना आप नेचुरली अपनी फैमिली को अट्रैक्ट नहीं करोगे ना, जो जो Right. इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो एक्चुअल में आपको फॉलो करते हैं बिकॉज दे लाइक यू, राइट?
नंबर तो आ ही जाएगा यार इवेंचुअली. इट्स मोर ऑफ लाइक पीपल हु एक्चुअली लव यू आर विद यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट अ नंबर. सो आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक आई Number game is a big पिवोट trap. बैक टू थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरल Yes, जर्नी पे. yes, हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू. नंबर गेम इज अ वेरी बिग ट्रैप. सो थोड़ा सा पिवोट करते हैं अब हम कॉन्वर्सेशन को. ओके. yes. एंड आई नो यू आर ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. सो मेरे को ये पूछना है कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है? सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, बट मुझे लगता है कि बीइंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर माइंड, ऑफ योर सराउंडिंग्स, एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, अवेयरनेस फॉर मी इज स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कनेक्टेड विद नाइस. प्रेयर्स, कि हम जाके मंदिर में प्रेयर कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअल हैं. स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट being good, just be simple. So, I mean, that's what spirituality means to me, being aware. आई थिंक ये मेरे को काफी रिफ्रेशिंग डेफिनेशन लगा, बीइंग अवेयर. बिकॉज आई लिटरली मैं यही बोलता हूँ कि लाइफ में आई थिंक टॉप 10%, टॉप 1% और एनी सिग्निफिकेंट guy who has achieved anything in their life are very aware of who they are and what they want with life. Very very clear thought process in their mind कि हाँ, why am I here, what do I want and how do I contribute back. Clarity, I think spirituality brings a lot of clarity in you because you have to face yourself. Yes, मेरे लिए right, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ये है कि जब आप मंदिर वगैरह में जाते हो ना, तो आप भगवान के पास जा रहे हो उनको उनकी जगह पे ढूंढने के लिए. स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग right. मेरे लिए ये है कि आप अपने अंदर जा रहे हो भगवान को ढूंढने के लिए. यू अंडरस्टैंड, द जर्नी हैज Exactly. Lovely. थ्रू थ्रू यू. सो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी, सी आई एम अ बिग डिवोटी ऑफ महादेव. सो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज मी फाइंडिंग महादेव going inside of myself, like I am a part of that universe, I am a part of that thing. So it spirituality gives you a sense of you more than just who you are, like you are a Right. universal being. So I think ये लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं. It's like तुम मंदिर में जा सकते हो, हर जगह जा सकते हो, but when you start going उसके inside अंदर नहीं ढूंढते. yourself, exactly, Right. then your entire life changes. So yeah, काफी interesting था. Yours is being aware, mine is just go inside you, discover yourself. I think Yes. spirituality काफी लोगों को clarity दे देती है लाइफ में. I think that's a journey of self discovery, true. And I think वो सबके साथ होता है. या तो आप बहुत बड़ा धक्का लगेगा लाइफ में सेल्फ डिस्कवरी के लिए, या तो आप स्पिरिचुअलिटी को अपना लो और थोड़ा कम धक्का खा के उसको रियलाइज कर लो जल्दी अपनी लाइफ में. काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली अगर 1 घंटा फैमिली को एग्जैक्टली. दे रहे हो, बाकी जितने भी देर आप काम कर रहे हो, तो this balance is very very important, and it doesn't matter कि what matters is what you're doing every day. So नहीं, ये बहुत आई एग्री, मतलब टोटली एग्री. लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वर्कआउट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक अब कोविड के बाद लोगों को ये बहुत ज़्यादा रियलाइज हुआ है कि हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ बट योर मेंटल हेल्थ एज वेल. और वो बिना लर्निंग के होगी नहीं. एंड आई थिंक बेस्ट वे टू लर्न इज टू मीट पीपल हु आर डूइंग बेटर देन यू. यू yes, अंडरस्टैंड. तो अभी मैं तो मेरे को तो बड़ा मजा आता है. लाइक इफ आई एम लाइक, मेरे लिए ये भी लर्निंग है, मेरे लिए वो एमएमआई भी लर्निंग है. सो मेरे लिए रादर देन जस्ट नोइंग कि मुझे क्या वैल्यू मिल रही है एक कोर्स में से या एक पर्टिकुलर सेक्शन में से, मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यू इस चीज में होती है कि यार मेरे को वहां पे लोग कौन मिल रहे हैं बात करने के लिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हाउ आर दोज पीपल एडिंग वैल्यू टू मी, राइट. अगर हम उस जगह नहीं मिले तो आज मैं आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाता और मेरी लाइफ में भी इतनी वैल्यू ऐड नहीं होती. तो आई थिंक द easiest hack, like you are average of 5 people around you, right? So easiest hack is to sit or be your friend circle basically. अगर आपका फ्रेंड सर्कल वही है जो वही सब हैबिट्स को रिपीट कर रहा है, वही सब पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है, तो आप उस पैटर्न से कहीं बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि घुमा फिरा के वो आपको वहीं पर डाल देंगे. अगर आपका फ्रेंड सर्कल वैसा है कि हाँ यार ये भी बंदा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, दीज पीपल आर गिविंग बैक टू सोसाइटी, दीज पीपल आर अर्निंग, दीज पीपल आर आल्सो डूइंग गुड विद देयर फैमिली, तो आई थिंक यू गेट टू लर्न अलॉट. जैसे आपने बोला ना, स्टेज पे बोला था कि मेरा सपना था एक लग्जरियस होम बनाने का, राइट, एंड यू डिड दैट. तो आई फील समवॉट वो मेरा भी एक सपना है कि हाँ मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक लग्जरियस होम बनाऊं, एंड नॉट जस्ट फॉर मी बट टू शो दैट एवरी नीरज आउट देयर कि यार
पॉसिबल है. आई डोंट हैव एन एंटरप्रेन्योर फैमिली. मेरा कोई ऐसे थर्ड या फोर्थ जनरेशन में एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ. अगर मैं बनूं, मतलब मैं जो भी बनूंगा, मैं फर्स्ट जनरेशन रहूंगा. सो राइट. ओजी ओजी एंटरप्रेन्योर रहूंगा मैं मेरी फैमिली का. बट यू नो, आई जस्ट वांट दोस पीपल टू नो कि यार पॉसिबल है. एंड आई डोंट नो, मेरा तो बड़ा मन करता है कि मैं पहाड़ पे जाऊं और मैं वहीं पे रहूं. सो मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गया था. आई लव दैट. मेरे को पता है वो लोगों को, बहुत लोगों को वो लाइफ डिफिकल्ट लगती है, रोज चलना वहां. मेरे को मजा आता है. मतलब आई लाइक दैट डिफिकल्टी. आई लाइक द प्योर एयर. आई लाइक द people around there. I like the humility those people have, because difficult है life. They don't take anything for granted, right? हवा को नहीं, पानी को नहीं, लोगों को नहीं. बिकॉज गिने चुने लोग हैं. कितने ही लोग रहते हैं गांव में, 100 लोग, 150 लोग. हर बंदा एक दूसरे को जानता है. आई राइट. डोंट नो, आई लव दैट एनवायरनमेंट. आई डू फील कि एक बार मैं स्टेबल हो जाऊं. आई डोंट वांट टू स्टे इन अ सिटी. आई वुड नेवर वांट टू स्टे इन अ वेरी क्राउडेड प्लेस. लाइक आई वुड डेफिनेटली गो इनटू एंड स्टे इनटू अ माउंटेन. So it's a very big, mindset that you find comfort in uncomfort. यस, बेसिकली एग्जैक्टली. आज आप अगर अनकंफर्टेबल होंगे तो कल आपका जो है आने वाला कल और अनकंफर्टेबल हो जाएगा आपका और आपके आने वालों को. और दूसरा जो भी आपने कहा कि यूर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू यू नो रोम अराउंड विद और यू ड्रिंक कॉफी विद. इसकी और बेटर ट्रूथ मैं बताता हूँ आपको. यू आर नॉट एन एवरेज ऑफ 5 पीपल. यू आर द लोएस्ट ऑफ द एवरेज. मतलब 8, 6 और 4 का एवरेज आप निकालेंगे तो 6 आएगा. तो आप 6 नहीं बनेंगे, आप 4 बनेंगे. तो ये वो तो मन को समझाने के लिए, वो कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए गाले भी ख्याल अच्छा है. तो आप वो सोच करके मैनेज कर रहे हो. सेकेंडली जो इसका हैक है, मेरे साथ भी ये सिचुएशन थी. क्योंकि आप जिस सिटी में आप रह रहे हो तो वैसे ही आपके दोस्त रहेंगे. उसमें आपके हाँ. दोस्तों की कोई गलती नहीं है भाई. उनके सबकी लाइफ का पर्पज अलग है, सबकी लाइफ की मीनिंग्स अलग है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. सबकी प्रायोरिटीज अलग है. तो हम किसी को गलत नहीं बोल सकते. बट मुझे उससे बाहर आना था. मुझे अपना हायर पर्पज मिल गया था. मुझे उसको ढूंढना कर लिया. आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद माई मेंटोर्स ऑनलाइन. तो ऑटोमेटिक मेरा सर्कल चेंज हो गया. आई स्टार्टेड इन इंटरेक्टिंग विद देम. सो ओके, आई एम मीटिंग माय फ्रेंड्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम विद दीस पीपल. सो आई वाज लर्निंग एवरी डे एंड दैट्स हाउ आई चेंज माय कंपनी. मतलब आई थिंक आई रिलेट विद यू. वो, बट वो जो होता है ना कि आप वो अगर लोएस्ट भी हो उस सर्कल के अंदर, स्टिल यू आर मेकिंग प्रोग्रेस. जो आप करंट सर्कल में हो, दैट इज व्हाट आई फील. लाइक अगर आपका अभी जो एवरेज सर्कल है वो आपको कहीं लीड नहीं कर रहा, राइट? बिकॉज आप सर्कल कब छोड़ते हो? लेट्स टॉक अबाउट इट. व्हेन यू ऑलरेडी फील कि यू नो देयर इज नथिंग ऑफ वैल्यू एडिशन दैट इज कमिंग टू मी. जो आई एम मे बी एट 9 इन दिस सर्कल एंड बाकी सब 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है. सर्कल के जहां पे सब बिलियनर्स है या मिलियनर है, यू आर स्टिल गोइंग गुड. मतलब No, आप that's fine. स्टिल. I am saying in the wrong company. When you're in a wrong ओके, हाँ company, then हाँ, इन you ए are the रॉन्ग lowest. कंपनी. यस, You यस. have to always be with people who have more values, more knowledge than you. उसमें आप lowest एग्जैक्टली. रहो. आप wrong company में highest मत रहो. आप अच्छी हाँ, कंपनी में करेक्ट, lowest रहो. करेक्ट. That's what I'm saying. यस, यस, टोटली एग्री, टोटली एग्री. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे आपसे पूछनी है, जिसमें बहुत बड़ी डिबेट चलती रहती है. और डिबेट ये है कि हमें रेंट पे रहना चाहिए, घर लेना चाहिए. बिकॉज वो एक होता है ना कि शादी के लिए कि भाई घर होना ही चाहिए, खुद का घर होना ही चाहिए. बट आज के, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए. जब तक आप थैंक में यू. इतना ज्यादा पैसा ना हो, जो सरप्लस हो, जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उस एग्जैक्टली. पैसे को यूज के घर खरीदना चाहिए. अदरवाइज घर नहीं खरीदना चाहिए. इंडिया में घर एक इमोशनल बाइंग है. अब्रॉड में इट इज अ प्रैक्टिकल बाइंग. इट इज एन इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस. और अगर आपको मेरी बात को और प्रूव लेना है तो आप मिस्टर फाइनेंस विद शरण उसको फॉलो कीजिए और उस पर आप ये क्वेश्चन टाइप कीजिएगा. वो आपको 4 तरह से आंसर दे देगा कि घर खरीदने का क्या नुकसान है. घर तभी खरीदते हैं करेक्ट. जब एक्स्ट्रा लोन लेके घर नहीं खरीदने का. हम्म. जो पैसा आप संभाल नहीं पा रहे हैं उससे खरीदने का. तो मेरे को भी यही, मतलब क्या होता है ना कि बड़ा टिपिकल माइंडसेट होता है पेरेंट्स का इसमें, बहुत ज्यादा. कि नहीं यार, घर तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना, भले वो उसकी जिंदगी उधारी में चली जाए. वो 30 साल का ले ले, होम लोन ले ले. और कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो ना हो, लोन स्टेबिलिटी बराबर होती है. लोन अपने टाइम पे बराबर अपना पैसा मांगने आ जाता है. एग्जैक्टली. घर एंड की वैल्यू बढ़ेगी एंड नहीं. बढ़ेगी तो आप उसको बेचेंगे नहीं. और आप उसको हाँ, ईएमआई पे करते रहेंगे, चाहे आपकी कैपेसिटी है चाहे नहीं है. तो पेरेंट्स को बताइए कि अपनी खुशहाल दुनिया होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना घर से करेक्ट. कंपैरिजन में. तो एंड आई फील दो एडवांटेज और है. एक, ये आप रेंट लोगे और रेंट पे आप 3-4 जगह पे जाके देख सकते हो, यहाँ मेरे को यहाँ पे रहना अच्छा लग रहा है क्या, मेरे को यहाँ पे रहना. एक बार आपने बाय कर लिया तो आप थोड़ी ना लोन शिफ्ट करोगे, घर बन को जाओगे चेंज ना. करोगे. हाँ, बन जाओगे. और आप उतना अच्छा ले भी नहीं पाओगे ना. अभी आपकी लोन लेने की कैपेसिटी आपके 35 या
जो भी आपका एज है जिस पे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, जैसे आपने एक लग्जरियस होम बनाया, ठीक है, अगर आप वो सेम ही चीज बहुत जल्दी ट्राई करते बनाने का 25 पे 26 पे, तो वो पॉसिबल ही नहीं थी। बहुत मतलब सरप्लस पैसा होती भी था तो तो बनाया, नहीं तो शायद बना भी नहीं पाता। करेक्ट करेक्ट, एंड आई हम्म। फील अगर आपको थोड़ा सा क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस भी रहना चाहिए। मतलब वो, अगर आपको बहुत अच्छा घर बनाना है, जैसे मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत अच्छा घर हो जिसको मैं प्रॉपरली अपने तरीके से रेनोवेट करूँ, अपने तरीके से, मेरी वाइब आनी चाहिए उसमें से, सब दिखना चाहिए, ड्रीम विद नीरज, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज दिखनी चाहिए, झलकना चाहिए उस घर में से। हम्म। तो वो होना चाहिए मेरे घर के अंदर, राइट, कि कोई बंदा आए तो उसको लगना चाहिए इसकी पर्सनैलिटी है इस घर के अंदर। आई नो काफी लोग पैशनेट नहीं होते घर को लेके, मैं हूँ, बहुत ज्यादा हूँ मैं। तो बट मैं उतना पेशेंट भी हूँ कि यार मेरे को उस घर के लिए ना पहले वो औकात भी बनानी है, राइट। और आई वांट, कोई जल्दी नहीं है, ये आई दो कैन दो डिले दैट डिसीजन जो है बहुत ग्रेटिफिकेशन। इमोशनल है इंडिया में। एक है घर और एक है शादी। दोनों चीजों में इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना चाहिए। जब तक अपने पैरों पे खड़े ना हो जाओ, दूसरे का ख्याल ना रख पाओ, तब तक शादी मत करो। और जब एग्जैक्टली। तक सरप्लस पैसे ना हो जिसको जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक घर मत बनाओ। और शादी के लिए मेरा तीसरा भी एक स्टडी है, क्योंकि मैंने तो स्टडी नहीं की थी शादी करने से पहले। बट आज की जनरेशन को मेरा एक बहुत बड़ा एडवाइस है कि रीड बुक्स, वॉच सम यूट्यूब चैनल्स जिसमें कि शादी की आपको एडवाइस मिलती है, हाउ यू कैन बी अ बेटर स्पाउस, बेटर वाइफ, बेटर हस्बैंड, एंड देन ओनली यू गेट मैरिड। तो शादी की भी एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जहाँ उसकी पढ़ाई हो, जिससे लोग थोड़ा सीखें और तब वो शादी एग्जैक्टली। करें। शादी कर लेते हैं उसके बाद लड़ाई होती है, क्योंकि शादी के लिए पहले पढ़ाई नहीं होती। बच्चा कर लेते हैं उसके बाद उसको परेशान होते हैं उसको पालने में, क्योंकि बच्चे के लिए कोई स्टडी नहीं की है। तो मेरे हिसाब से हर चीज की स्टडी करने के बाद ही आपको उसको करना चाहिए। तो प्रेपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी। और शादी इतना बड़ा डिसीजन है आपका, तो प्रिपरेशन के बिना उसको मत कीजिए। एग्जैक्टली। आपकी कब हुई थी मैरिज, इफ आई कैन आस्क, लाइक व्हाट अरे एज? मरवाएगा क्या? 23। अच्छा, मुझे लगा एनिवर्सरी पूछ रहे हो। नहीं नहीं, 23 जनवरी दो हजार नहीं नहीं सात नहीं, सो आई वॉज 27। 27, हम्म। ओके ओके कूल। क्योंकि अभी क्या हो गया है ना कि अभी आई थिंक एवरेज एज लड़कों की हो गई है 33 34 फॉर मैरिज, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू सेटल डाउन करेक्टली, एंड गर्ल्स आर मोस्टली एट 27 28 व्हेन हम्म। दे गेट मैरिड नाउ डेज। मतलब थोड़ा सा शिफ्ट आ गया है उसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई फिर वो थोड़ा सा किड होने में कॉम्प्लिकेशंस अब ज्यादा बढ़ गए हैं, जो आईवीएफ वगैरह हो गया, बिकॉज एज का फैक्टर बढ़ गया है अब शादी के अंदर, पीपल डोंट गेट मैरिड अर्लियर कंपेयर टू इन प्रीवियस जनरेशन। हम्म। बट अब डाइवोर्स रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्कैम भी बहुत ज्यादा होने राइट लग गए राइट। हैं, स्पेशली लड़कों के साथ। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज फीमेल एडवोकेट्स बोल रही हैं कि एंड दे दोज पीपल आर टेकिंग स्टैंड फॉर गाइज कि यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब। हम्म। लाइक आई वाज वेरी, मतलब मैं हैरान हो गया था कि मैंने जब आई सॉ राज शिमानीज पॉडकास्ट, एंड हाँ, वो वायर आई थी। a lot of people, yes, and I was very boggled कि भाई 50% में से 40% फेक है, और वो सब लड़कों पे ही स्कैम हो रहा है। राइट। एंड इट वाज वेरी, लोगों ने सुसाइड कर दिया है, लोगों ने क्या कुछ कर दिया है, एंड देयर आर सर्टन फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनके इसमें भी ऐसी चीजें हुई है। तो इट हैज बिकम वेरी कॉमन, तो थोड़ा सा भाई विजिलेंट भी रहो हम्म। कि ऐसा ना हो कि एक डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ ही रूइन कर दे। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। हम्म। सो काफी हमने बहुत तीव्र लाइन को पकड़ लिया यहाँ पे, घर और नहीं नहीं, शादी। शादी का डिसीजन तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनीवेज। बिना तैयारी के शादी मत कीजिए। अगर आपको शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा बहुत आता है, तो शादी बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि पहले आप उस पर मैनेज कर लीजिए उसको, है ना। उसके बाद ही आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होने के एग्जैक्टली। बाद ही आप शादी कीजिए। क्योंकि कोई बंदा आपका घर छोड़ करके आपके पास आ रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। और दैट्स ऑल या। तो जस्ट वन लास्ट थिंग कि आपके हिसाब से, सिंस यू हैव बीन मैरिड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, 17 साल, एंड आपने 17 साल काफी हो जा रहे हैं। जनरेशंस को यस। देखा भी है, हाँ, तो आपको क्यों लगता है कि अभी इतने डाइवोर्स बढ़ गए हैं, लाइक व्हाई, या मतलब क्या पर्सपेक्टिव है? डाइवोर्स बढ़ गए हैं सिर्फ एक रीजन की वजह से। शादी के पहले हम बंदे को चाहते हैं, और शादी के बाद बंदे से चाहते हैं। अच्छा। सिंपल है। अपनी चाहत पे कंट्रोल ओ, आप सब कुछ रखो। शेर में ही खत्म कर दो देते हो आप लाइन में सब सब कुछ कुछ। कह दिया बॉस। हाँ, नहीं, हाँ, बस एक्सपेक्टेशंस का बस इशू है ईगो, बेसिकली। ईगो एंड एक्सपेक्टेशन। तो ईगो के लिए ईगो, मेरा सिंपल ईगो फंडा एंड है, डोंट हैव अ एक्सपेक्टेशन। ईगो, जस्ट हैव अ लेट गो। और ओ, चाहत का ये फंडा है कि मैं तो बोलता हूँ कि मैं आपको चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। वाओ, ये गहरा था। दिस इज तो समथिंग। हाँ, ये ये तो थोड़ा सा एकदम। है, हाँ, बहुत प्यारा लगा है। अनकंडीशनल। सो या,
Unconditional. नॉन Yes, कंप्लेनिंग, नॉन love is the डिमांडिंग only thing इज that should be पॉसिबल, इट्स वेरी unconditional. डिफिकल्ट। मैं भी नहीं था पहले ऐसे, अब मैं धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने अचीव कर लिया इस चीज को, लेकिन काफी गलतियां करके सीखा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आने वाली जनरेशन ये गलती करे। सो इफ यू कैन टेक दिस लर्निंग, इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू गाइस। I think love is the highest act of selflessness. यस। समझ रहे हो? Love is the highest act of selflessness because that is the first time when you prioritize somebody else's need before your own. मतलब आप अलग लेंस से देखना थोड़ा स्टार्ट सा करते मैं हो. डिफर करूंगा इसमें। जनरल परसेप्शन यही है, बट मुझे लगता है जो लाइकनेस है, हम्म. दैट इज अ हायर परस्पेक्टिव। बिकॉज लव में क्या होता है, जब हम किसी को प्यार ओके. करते हैं तो ऑब्वियसली हम उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हम्म. बट लाइकनेस में आई जस्ट लाइक यू, एग्जैक्टली. मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कंप्लेन, आई लाइक यू फॉर वट एवर यू आर। इट डजेंट मैटर कि आप अच्छे, अच्छा रणवीर हम्म. कपूर अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बेकार कर रहा है, वो विलन बन रहा है, आई लाइक हिम। या कोई बंदी है जो मतलब मुझे पसंद आ रही है, वो कुछ भी कर रही है, मुझे पसंद आ रही है, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, राइट? तो दैट्स व्हाट आई सेड ना, हम्म. कि हम आपको चाहते हैं, हम आपसे कुछ नहीं हम्म. चाहते। तो चाहत जो है, विच इज लाइकनेस, विच इज अबव ऑल, एंड समटाइम्स लव कैन आल्सो बी चाहत, आई मीन या। या मतलब आई थिंक सबकी अपनी जी एक जी। डेफिनेशन हो सकती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें, एक दूसरे के ईगो को मैनेज करें, उसको हम्म। दिल पे ना लेके जाए. एंड आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ इट. लेट्स गो बैक टाउन. अभी हम इतनी बातें कर ली है हमने घर के बारे में, घर कहाँ होना जी। चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए. तो अभी हम बात करते हैं आपके घर की कि मतलब आई नो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट बिल्डिंग योर होम. सो आई वांट टू नो हम्म। कि जब से आपने वो सपना देखा कि यू नो आई हम्म। यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन योर माइंड कि हाँ इतना पैसा मुझे चाहिए टू बिल्ड द काइंड ऑफ हाउस दैट आई वांट. एंड आपका एक बिजनेस हुआ जिसमें आपने ग्रैंड स्लैम किया, मतलब यू अर्नड अ लॉट थ्रू ट्रेडिंग, राइट? सो आई वांट टू नो द टाइमलाइन हम्म। ऑफ इट, लाइक कि मे बी 21 साल के थे आप जब आपने XYZ स्टार्ट किया, एंड देन यू नो इट टुक यू 2 years 3 years, एंड देन हाउ द जर्नी ऑफ मैनिफेस्टिंग दैट हाउस इनटू रियलिटी बिगेन. हम्म। I don't know how old I was. I was in 10. So 32. Yeah, Benchmark, I like, was okay. 35. I was 35 when I started. Uh, then when I gave 1 lakh rupees check to the builder, and I told him that don't place it in the bank. When I tell you, then only you place it. And I said, book me हम्म. 2 apartments. So that it was a very interesting story. I had no money बोलो when ना. I booked the flat. अरे अरे. नाइस. And I told him, okay, many things, I mean, apart. Anyway, so when I paid for the check, the advance for the flat, it was only 1 lakh rupees, and I booked 2 flats. And I don't know where I got this conviction. No, I will be able to make it. And during the journey of 3 years, I made हम्म. enough money to buy the house, to spend lavishly on the house interiors and everything, and you know, to be comfortable. So, well, my journey was totally different because I tried so many businesses, and then one of the businesses clicked so well. But it is not necessary that everyone can, get that. I can say I was lucky also. My timing was good, my placement was good, and I worked really very hard, day and night. We were working with so many people, and a team of, at least 7, 8 people was there with me in this business. And I made a lot of associates across northern India for this business. So it really went very well. Um, but I can't guarantee that someone else can also get that, नहीं, दैट्स quickly. फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. मेरे को बस एक ये चाहिए था कि सिंस द डे यू स्टार्टेड लाइक थिंकिंग अबाउट दैट कि हाँ ये सपना है, एंड टिल द पॉइंट यू अचीव्ड इट, हाउ मच इयर्स वर गॉन बाय, लाइक कितने साल लगे? 5 साल, 6 साल? लाइक you had that dream from when? 31, 32 or टोटल टोटल earlier? जर्नी तो 15 साल की रही। Okay. 15 साल की जर्नी रही, और 12 साल तक स्ट्रगल करते रहे, और उसके बाद जा करके फिर ये, अ, हाँ, उसके बाद ये फिर फ्लैट वाला सपना, घर वाला सपना पूरा हुआ। तो नहीं मैं 12 साल ये तक कम से कम भी तो 15 बिजनेस किए होंगे। हाँ। अच्छा, अच्छा। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे जो यंग जनरेशन है ना, जेन ज़ी, जो है वो पहले ही ट्राई के अंदर बहुत बड़ा सपना देख लेते हैं और फिर उसके लिए वो रुकते नहीं है, राइट। पेशेंस नहीं रखते. तो अभी आप बता रहे हो आपको 15 साल लगे, यू इट टुक यू 15 ईयर्स, उसमें से यू 12 नो years and 15 businesses।
12 years and 15 businesses. तो Yes. इमेजिन करो, एक चीज नहीं 15 चीजें ट्राई की, उस पर दिन रात Yes. मेहनत की, 12 साल डाले अपनी जिंदगी Fail, के, fail, fail. फेल Yes. होके फिर एक सक्सेस आई, और वो सक्सेस भी इसलिए आई, आई डोंट थिंक एनीबडी इज लकी, आई जस्ट थिंक दैट फेलियर्स मेड यू इनटू समवन हु इज रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम, राइट? Right. आप इतनी बार फेल हुए, आप सही जगह पे पहुंचे क्योंकि आप सही जगह पे होना चाहते थे. सो आई जस्ट वांट एवरीबडी आउटसाइड टू नो कि यार, इट्स नॉट दैट कि सपने पूरे नहीं हो सकते, इट्स दैट कि हर चीज पूरी होती है, बट नॉट एग्जैक्टली एट दैट टाइम दैट यू वांट. मे बी वो कुछ सालों से आगे पीछे होगा, मे बी इमीडिएटली हो जाएगा, बट एवरीथिंग हैपेंस इन लाइफ, जस्ट नॉट द टाइम दैट यू वांट. अगर आप उतना पेशेंस रख सकते हो, उतनी मेहनत रख सकते हो, उतना रिलेंटलेस रह सकते हो, देन डेफिनेटली यू कैन अचीव इसमें व्हाट यू मैं एक वांट. बात कहना चाहूंगा, कई बार लोग ना अनअचीवेबल गोल्स को अपना बना लेते हैं पर्पस. टारगेट कर लेते हैं. मतलब हाँ, टारगेट कर लेते हैं. अब अगर एक फिश है और वो एक बंदर को देख रही है पेड़ पे, और बोले अरे यार मैं भी जाऊंगी ट्री पे, तो इट इज नॉट हर एबिलिटी, पॉसिबल. इट इज नॉट हर एबिलिटी. सो यू हैव टू नो योर एबिलिटी, दैट व्हाट यू कैन डू. सो डू व्हाट यू कैन डू बेस्ट, एंड बी द बेस्ट इन व्हाट यू डू. ये राजीव बजाज की लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ. अच्छा. दैट डू व्हाट यू डू बेस्ट एंड बी द बेस्ट इन व्हाट यू डू. तो तो जब आप वो करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. दूसरा ये है कि पीपल कंप्लेन कि यार मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया. ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ. 6 महीने तक अगर आप सब कुछ छोड़ करके जो आप चाहते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, वो करेंगे, और वो आपको नहीं मिले, तो जो आप बोले मैं देने को तैयार हूं. इट इज नॉट पॉसिबल. जो आप कैपेबल हैं, जो आपकी एबिलिटी है, और उसके लिए आप 100% दे रहे हैं, सब कुछ छोड़ने के बाद, और 6 महीने लगातार आप कर रहे हैं, और आपको वो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. So people don't एग्जैक्टली. give their 100%. And I believe, I mean, I'll say a very funny example. I don't believe in 99% and 90% or anything. Either you're pregnant or you're not. There's nothing in between. 100% हो या 0 हो. That's all. So don't give me एग्जैक्टली. that example कि हाँ मैंने कोशिश की. तो कोशिश से कुछ नहीं होता. 100% कोशिश, sacrifice के साथ, uninterrupted, consistent. तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती. यही तो मैंने बोला कि सक्सेस इज अ सैक्रिफाइस, नॉट एन ऑप्शन. जब तक उसको ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे ना, कभी नहीं मिलेगी. Yeah. मतलब जब तक वो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन ही रहेगी. तो आई थिंक मैं ये बहुत ज्यादा कोरिलेट करता हूँ, और मैं तो एग्जांपल ही हूँ. मतलब मैं आई बीन वर्किंग रिलेंटलेसली फॉर मोर देन 9 months नाउ आफ्टर क्विटिंग माय जॉब, एंड एक पेज को ग्रो करना Yeah. स्क्रैच से, फिगरिंग आउट स्टफ लाइक दैट. इट्स नॉट कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, बट आई डू फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द हार्ड वर्क दैट आई हैव पुट इन. मैं ही जानता हूँ, मे बी मैं जॉब पे 9 घंटा काम कर रहा था, मैंने यहाँ पे 18 घंटा काम किया, क्यों नहीं चला, किस लिए नहीं चला. And that Right. failures have taught me a lot, right? That is what I teach people now. कि हाँ ठीक है, this is the things that I made, this is the mistakes that I made. So a wise man will learn always from others' mistake. खुद की गलती तो सब लोग सीखते हैं, उस पर टाइम वेस्ट भी सब लोग करते हैं, बट दैट इज द सेम. एंड मैं 100% एग्री करता हूँ कि अगर आप में पोटेंशियल है और आप सही चीज में उस पोटेंशियल को यूज कर रहे हो, जैसे आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जांपल दिया, वो फिश एंड मंकी वाला. फिश ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मैं हवा में जाके पंछी की तरह उड़ूं, तो वो नहीं पॉसिबल है. दैट इज Right. अनरियलिस्टिक थिंग. इट्स नॉट इन योर एलिमेंट, बेसिकली इट्स नॉट योर इकिगाई. बट अगर आप समंदर में ही रह के बोलोगे कि नहीं यार, आई वांट दिस एरिया टू बी माइन, देन इट्स पॉसिबल, बिकॉज यू और आर ये इन योर पोटेंशियल की एलिमेंट. जो आप बात कर रहे हो, ये सबके अंदर है, लेकिन पता नहीं होता है. एग्जैक्टली. तो इसको किसको पता कैसे करना है, इसका भी बड़ा अच्छा है. आप खुद ओह. चाहोगे कि मैं पता कर लूं कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, तो आप शायद सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे. आप उन 5 लोगों से पूछो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो. फैमिली मेंबर्स हो गए, सिस्टर हो गई, पेरेंट्स हो गए, आपका फ्रेंड हो गया, या आपकी गर्लफ्रेंड हो गया, जो भी. वो आपको बता देंगे यार तू इसमें अच्छा है. मुझे लोग कितनी बार बोलते थे कि यार तू पॉलिटिशियन बन जा, यार तू रेडियो जॉकी बन जा, यार तू बोलता बहुत अच्छा है, तुम कपिल शर्मा के शो में चले जाओ, वहां पे मतलब आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ कॉमेडी आल्सो, डबल मीनिंग कॉमेडी. टॉक्स, एंड हाँ. तो कई लोगों ने कई बार मुझे बोला, लेकिन मैं कहा नहीं यार कैसे करेंगे ये वो, एंड फिर वो समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा बिजनेसमैन है और ये कर रहा है. एग्जैक्टली. तो एग्जैक्टली. वो सब चीजें थी. तो दैट इज वन थिंग. एंड पोटेंशियल सबके अंदर होता है, वो आपको रियलाइज करना होता है. तो पोटेंशियल आपको अपने दोस्तों से मालूम पड़ जाएगा, लोगों से मालूम पड़ जाएगा. एंड सेकेंडली, एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने एक्शन लिया, you quit your job at this age where you don't have a much financial backup, and you Correct. delved into a industry where the gestation period is very long and success is not guaranteed. कितने कंटेंट Exactly. क्रिएटर बन पाते हैं जिनको हम जानते हैं, बाकी तो सब खत्म हो जाते हैं.
राइट. करेक्ट. सो बट पीपल, क्या होता है ना, लोग अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आना चाहते. कंफर्ट जोन से, कंफर्ट जोन क्या है? सैलरी, सिक्योरिटी. हर महीने मुझे 1 लाख रुपए आ रहा है, तो मैं कैसे निकल के ट्राई करूँ. So you have to understand the salary is something, an incentive which is paid to the employee from the employer to forget your dreams and work for his dreams. So why not, you work for your dreams and join Dream with Neeraj and, continue your थैंक यू journeys. भाई. मीन्स अलॉट भाई. मेरे को मतलब सी मैं मेरे को ये एक बंदे ने पूछा था कि यार मैंने ये दो चीज़ों के लिए किया. सी आई नो किसी को भी सेंस नहीं लगा व्हेन आई क्विट माय जॉब एट द एज ऑफ 29. लोग तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ढूंढते हैं इस टाइम पे. शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, घर खरीदना है. एंड Right, आई डोंट नो, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग था कि यार अगर मैं अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा. सही टाइम तो कभी नहीं आने वाला. एंड जब right. भी आएगा तो ऑल लाइबिलिटीज हो जाएंगी. राइट. एंड वो तो कभी होना है ही नहीं. सो व्हेन समबडी आस्क्ड मी एंड आई टोल्ड कि मैंने बोला अगर मेरा पैशन ये है कि मैं लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि दे कैन रियली फाइट फॉर देयर ड्रीम, हाउ वुड दे बिलीव मी इफ आई डोंट फाइट फॉर माइन. Exactly. लाइक एंड अगर मैं एक किताब लिख रहा हूँ तो हाउ कैन इट बी ऑथेंटिक. मैं लिखने के लिए तो मैं तभी भी किताब लिख सकता था जॉब के अंदर. बट नाउ आई हैव गॉन थ्रू दैट शिट. मैं एक टाइम पे मैंने इतना वरी किया है बिकॉज आई वाज इनटू जॉब फॉर 10 years. ओके. आई वाज गेटिंग अ प्रमोशन. आई वाज डूइंग एक्सीलेंट, एक्सीलेंट इन माय जॉब. कोई कमी नहीं थी. आई वाज कंफर्टेबल. बट वही था कि जैसे आप बोल रहे हो ना, इम्पैक्ट नहीं था किसी की लाइफ पे. Hmm. समझ रहे हो? तो वो इम्पैक्ट मुझे लाना था. एंड आई ऑल्सो न्यू Exactly. कि मेरा अर्निंग Hmm. पोटेंशियल इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. And I still believe that I have not even scratched the surface of it. I do believe that I have much more potential because it's more often like people like you, when I meet them, they see something in me and then I am also more confident in my own abilities. Until I believe in Right, right. myself, why would the world believe in me? मतलब जब तक Exactly. मैं खुद पे बिलीव नहीं करूंगा, जब तक मैं लोगों को नहीं दिखाऊंगा कि यार मैं उस जर्नी में हूँ. अगर मुझे ये जर्नी लाइव दिखानी है, मुझे दिखाना है कि यार मैं भी रोया हूँ, मुझे दिखाना है कि यार मैंने ऑलमोस्ट डिप्रेशन फेस किया जो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं करूंगा आफ्टर क्विटिंग माई जॉब, बिकॉज नो बडी सपोर्टेड. बिकॉज नहीं समझ में आया भाई किसी को कि क्यों कर रहा है ये. एंड a lot of things happen with you and I wanted it to be very real. I wanted my book to actually give a message. जब तक मैं उस दलदल से जाऊंगा ही नहीं, मैं वो किताब नहीं लिख सकता जो किताब मैं लिखना चाहता हूँ. So just it may sound insane but even just for my book I had to take this journey because I want that book to add value to people's life. उसमें हर चीज मैंने लिखी है जिसको मैंने टैकल किया है, जिससे मैं गुजरा हूँ, जो उस बंदे से रिलेट करेगी जो मेरी तरह ही है. मे बी एक जॉब Hmm. में है, मे बी किसी चीज के अंदर है, बट वो ये नहीं समझ पा रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कौन सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा तो क्या करूँ, लोग क्या कहेंगे, कितने सारे सवाल होते हैं. आई फील मेरे पास कोई नहीं था जो मेरे को इन सवालों का आंसर दे, बट मैं वो बनना चाहता हूँ लोगों को ये आंसर दे पाऊँ. एंड Right. इट फील्स इनसेन बट जब तक तुम खुद नहीं डूबोगे, किसी को कैसे बताओगे कि यार डूबने से बचते कैसे हैं. तो आई टुक Exactly. द You have to प्लंज. preach, you have to practice what you preach, and that's what you're doing. I mean, जिस सफर में आप एग्जैक्टली. हैं वही आप उसको समझा रहे हैं, तो that's why they can relate to you. एग्जैक्टली. और मैं उसको फेक भी नहीं कर सकता ना. अगर मैं उसमें Right. नहीं होता तो मैं अगर मैं अपने ही कंफर्ट में होता, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. लाइक 9 hours आई यूज टू आई फील कि मैं जॉब में तो मैं बड़ा आराम से रहता था कि 9 hours Hmm. जॉब कर ली, उसके बाद तो सो गए, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, पैसा तो आएगा ही. तो और 18 आई डोंट इवन काउंट दी आवर्स नाउ. मतलब मैं गिनता भी नहीं हूँ. इट्स लाइक एवरीथिंग इज वर्क. मैं सोने के टाइम पे मेरे को मन नहीं करता सोने का, मैं काम कर रहा हूँ. जागने के टाइम पे मैं एक्साइटेड रहता हूँ कि भाई उठना है और लग जाना है फिर से काम पे. एंड आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू द सेम फेज, एवरीबडी हु इज पैशनेट अबाउट एनीथिंग दैट दे डू. एंड प्लस जब कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो इट Hmm. फील्स रियली अमेजिंग. बट लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है. वो ये कि सुबह उठने के बाद, इस जर्नी के पहले लगता था कि चलो काम पे जाना है, देर हो रही है, ये वो. बट अब जब उठते हैं तो एक एक्साइटमेंट रहता है. वी हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू. एक नई रील यस. बनानी है, एक नया मैसेज देना है, एक नए सफर को तय करना है. तो एक अब जील एक अलग है. पता है एक लाइन मेरे को बोलना चाहूंगा मैं, जो यस. मुझे बहुत कोरिलेट करती है कि नोन प्रॉब्लम इज ऑलवेज बेटर देन अननोन प्रॉब्लम. मतलब आई थिंक ये आपको भी राइट. बहुत ज्यादा हिट करेगी कि ये क्या होता है ना कि जॉब में रहने का दर्द सबको होता है. इट्स आई हम्म. आई डोंट थिंक कि जॉब इज बैड और समथिंग. इट्स अ गुड थिंग.
जो उसके लिए सूटेड है, इट्स अ गुड थिंग। आई डोंट, लोग वैसे बहुत उसको डिफेम करते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू। इफ यू आर इन अ वेरी गुड जॉब, ग्रेट फॉर यू। बट मैं उन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि जो पूरी जिंदगी भर जॉब में रहते हैं और उसको गालियां देते रहते हैं कि यार यू नो ये बकवास है, इतना टाइम है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, मैंने तो पूरी जिंदगी काट दी इसमें। उसका रीजन है नीरज। हाँ। वो लोगों का माइंडसेट है, पीपल आर वर्किंग फॉर द सैलरी। तो मैं इसमें एक बात बोलता हूँ बहुत अच्छी, कि यू शुड, मैं एम्प्लॉयज के लिए बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयज शुड वर्क एज इफ दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, एंड एग्जैक्टली। ओनर शुड वर्क एज इफ दे आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, देन ओनली यू विल लव द जॉब। एग्जैक्टली। और पता है मैंने ये लाइन क्यों बोली कि नोन पेन इज ऑलवेज बेटर देन अननोन पेन, क्योंकि वो जॉब में भी तकलीफ हो रही है, राइट, छोड़ोगे तो भी तकलीफ होगी, लेकिन वो तकलीफ का आइडिया नहीं है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो राइट। तकलीफ का आइडिया नहीं है ना मुझे, तो वो जो अननोन हम्म। अनसर्टेनिटी है ना, वो मुझे डरा रहती है। अब तो मेरे को पता है कि रोज मेरे को ट्रेन के धक्के खाने, तो मेरे को आदत होगी ट्रेन के धक्के खाने की। अब समझ रहे हो? पता है मैं काट लेता हूँ टाइम, मेरे को पता है मैं 9 घंटे 10 घंटे बिता के मैं वापस सर्वाइव करके आ ही जाऊंगा। अब वो दर्द मैं हम्म। रोज झेल रहा हूँ और मुझे उसकी आदत हो गई है, और मैं जानता हूँ कि ये मैं पार कर सकता हूँ। बट राइट, इफ आई थिंक अबाउट इट कि यार चलो ये छोड़ दिया, अब अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ते हैं, उसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। एंड दैट्स हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। तो वो आपको बोलेगी कि छोड़ना यार, उसका तो कोई भरोसा नहीं है, होगा होगा नहीं, ये दर्द तो हम सहन कर सकते हैं तो कर लेते हैं। और यही हाँ, चक्कर में वो कभी उस अनसर्टेनिटी वाले दर्द तक पहुंचते ही नहीं है, रिस्क नहीं ले पाते। राइट। रिस्क नहीं ले पाते हैं। बट वंस यू आर हैबिचुअल टू अनसर्टेनिटी, आपको समझ में आता है कि लाइफ में तो हर चीज अनसर्टेन है। आप रास्ते पे चलो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप कहीं पे भी जाओ, प्रोबेबिलिटी तो हर जगह पे है। एग्जैक्टली। इट्स जस्ट दैट वी डोंट टेक फाइनेंशियल रिस्क। हम हर चीज में रिस्क लेते हैं। हम किसी के ऊपर पैसा लगा देंगे, उसमें रिस्क ले लेंगे। हम किसी से दोस्ती कर लेंगे, हम उसमें रिस्क ले लेंगे। हम कोई घर खरीद लेंगे, हम उसमें रिस्क ले लेंगे। गारंटी तो नहीं है ना हर चीज फ्रूटफुल ही होगी, लेकिन हम सोचते नहीं है उसके बारे में, क्योंकि वो दर्द हम सह लेंगे, वो तो आदत है। लेकिन राइट। अनसर्टेनिटी वाली आदत नहीं है। सो आई थिंक ये, और ये लाइन जब मैंने पढ़ी ना, मैं बहुत सोच रहा था, मैं बड़ा परेशान था कि यार यार मैं कर तो रहा हूँ, बट मैंने सोचा कि यार अनसर्टेनिटी है ना, उसे डील करना जो नीरज सीखेगा, वो नीरज को मेरे को पाना है। एंड दैट वाज वो माय क्या थॉट है, प्रोसेस। हाँ, लोग ना पास का नुकसान करने से बहुत डरते हैं। हम्म। वो सरकार पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था, कि कभी कभी दूर के फायदे के लिए पास का नुकसान करना पड़ता एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है। टेम्पररी मूवी प्लेजर से को मैं तो यही छोड़ना सब पड़ता सीखता है। हूँ। अरे राइट। मूवीज आर ग्रेट वे टू लर्न। इफ यू वॉच गुड क्वालिटी मूवीज, मूवीज आर ग्रेट वे टू लर्न। मैं तो एंड खराब मूवी में भी अच्छी चीज सीख लेता हूँ। लोगों को एनिमल पसंद नहीं आई, मैंने तो एनिमल से बहुत कुछ सीख लिया है, और बहुत अरे एंजॉय कर लिया अपनी लाइफ में। मेरे को तो पसंद आई भाई एनिमल। हाँ, मुझे तो पसंद भी आई, और अल्फा मेल का जो उसका कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज अवेयर ऑफ इट अर्लियर ऑल्सो, एंड नाउ हम्म। आई मोर आई एम मूविंग इन दैट डायरेक्शन, कि भाई ओके। अगर कुछ करना है तो ऐसा करना है कि लोगों के लिए एग्जाम्पल बनिए, ताकि लोग आपसे एग्जैक्टली। इंस्पायर हो सकें और लोगों की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सके। तो हम्म। बट पीपल आर टेकिंग हम्म। इट जस्ट नेगेटिव, अरे वो ऐसा था। ही इज नॉट एन अल्फा मेल, he is a different character, and it's a movie. You should not, you know, come ऑब्वियसली start एंटरटेनमेंट है। judging it. Yeah, करेक्ट। it's entertainment. So, तो थोड़ा सा अभी इसको लाइट हार्टेड करते हैं, हम एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं, ठीक है? अरे क्या बात है। हाँ। सो रैपिड फायर राउंड लेते हैं अब, तो यू नीड टू रिप्लाई क्विकली एंड आई आल्सो कीप ओके। ऑन आस्किंग द क्वेश्चन। हम्म। सो ओके, फेवरेट एक्टर? रणवीर कपूर। ओके, फेवरेट मूवी? अभी तो एनिमल है, लेकिन हाँ, वैसे कॉलेज टाइम से डीडीएलजे। ओके, फेवरेट ट्रैवल प्लेस? प्राग। ओके, फेवरेट फूड? पाव भाजी। अरे वाह! तीखी पाव भाजी। अभी कुछ दिन पहले घर में पाव भाजी बनी थी, तो ऐसे पाव हटाओ, पराठा लो, पराठा भाजी खाऊंगा, बट आई विल नॉट मिस भाजी। अरे यार, पाव भाजी इज गुड, पाव भाजी इज गुड। हम्म। नाइस नाइस। फेवरेट टीवी सीरीज? कोई भी वेब टीवी शो, सीरीज। ओटीटी, या कोई भी ओटीटी शो, वेब शो, एनीथिंग। मुझे मिर्जापुर बहुत पसंद आई थी, बिकॉज इट वॉज वेरी लोकल टच। गाली गलौज बड़ा अच्छा लगा मुझे। सो अच्छा। आई मीन, कोई जरूरी नहीं कि कोई भी चीज फेवरेट हो तो उससे आपको कुछ सीखने को मिले, बट हाँ हाँ मुझे वो ऑब्वियसली। अच्छा लगा था। और ये स्कैम 1992, जो हर्षद मेहता ओके वाला था, दैट आई सीन। ओके ओके या दैट वाज वेरी ओके। नाइस, दैट वाज ऑफ नाइस लर्निंग नाइस। आल्सो। अमेजिंग अमेजिंग। सो अब द नेक्स्ट थिंग इज टू अरेंज दिस थिंग्स इन ऑर्डर: मनी, मनी, हेल्थ,
spirituality and family. अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में इसको अरेंज करना. मनी, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड फैमिली. बस मनी को लास्ट में कर दो, बाकी सब सीक्वेंस में है. अच्छा. हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, फैमिली एंड मनी. एंड देन मनी. ओके, इंटरेस्टिंग. मनी एकदम, नहीं तो लोग टॉप पे रखते हैं मनी को, सबसे ऊपर, ऊपर के भी ऊपर. मनी इज द लास्ट. नहीं, मनी इज द लास्ट. इंटरेस्टिंग. एक्चुअली मनी सबसे पहले होना चाहिए कंट्री, बट वो हम लोगों के माइंड में भी उतना इंस्टिल नहीं है. बट एक्चुअली अगर आप जापान वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे कंट्री इज फर्स्ट, फैमिली इज सेकंड एंड देन अदर थिंग्स. वो तो that's ट्रू. दैट्स ट्रू. सो इंटरेस्टिंग है. या लेकिन ये काफी लोग मनी को, हेल्थ को पहले रखते हैं ऑब्वियसली काफी लोग. बट लेट्स मूव ऑन. So what is your favorite athlete right now? Like, who is your favorite athlete? I really admire Virat Kohli. I keep on watching his reels, his inspirational story, and he has really made it. I mean, he's one in a million. He's nobody like him, unparalleled. Nice. बहुत इंटरेस्टिंग था. आई थिंक दैट वाज गुड. सो दैट वाज अ शॉर्ट रैपिड फायर राउंड टू go with you. मजा आया knowing Yes, what you yes. prioritize and what are your favorite actors and movies. काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है मुझे ये रैपिड फायर के अंदर लोगों के बारे में. So Yeah, because you have to answer without thinking. So you say yes, the truth. अच्छा, you आपने say the मुझसे truth. कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन नहीं पूछा. नहीं तो सच नहीं निकल जाता. नहीं, ऐसा इंटेंशन नहीं है मेरा कि वापस मेरे पास कोई गेस्ट आए ना आए. मुझे बुलाना है आपको वापस, तो ऐसा नहीं है. नहीं, that that definitely. is that is something that I really look forward to. So before we end the podcast, एक मैसेज जो आप सबको देना चाहोगे, like anybody out there who wants to become an entrepreneur or who wants to live a good life, what is one message जो संदीप मोदी जी उनको देना चाहेंगे? देखो भाई लोग, लीप ईयर आया है, जंप करो और लीप ले लो. इस साल नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे. क्या बात है. बहुत सही. इस और पे ये भी माइंड मैं में रील तुरंत बनाऊंगा. अभी माइंड में आया एग्जैक्टली. तुरंत मेरे. नहीं, आई ट्रूली बिलीव लीप ईयर बड़े स्पेशल होते हैं. तो लीप मैं तो लेने वाला हूँ. लीप मेरे को तो लेनी ही है. तो मैं तो ले ली. हाँ, आप, हाँ एग्जैक्टली. एक्चुअली डिसीजन इज योर लीप. यस. डिसीजन इज योर लीप. रिजल्ट थोड़ा टाइम लगता है दिखने में, लेकिन एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना, जैसे संदीप जी ने 90 डेज का डिसीजन ले लिया है, एक कंटेंट क्रिएशन जर्नी का डिसीजन ले लिया है, इम्पैक्टिंग लाइफ का डिसीजन ले लिया है, मैंने अपना एक पाथ सिलेक्ट कर लिया है. आउटकम तो चलता रहेगा जिंदगी भर, बट राइट. लीप इज व्हाट यू डिसाइड टू डू नाउ. और कोई परफेक्ट टाइम नहीं है. आई थिंक इस पॉडकास्ट का मोटो हो जाएगा ये कि देयर इज नो परफेक्ट टाइम. परफेक्ट यस. टाइम इज नाउ. अभी शुरुआत कर. And definitely check out just Sandeep Modi on Instagram and join his challenge. और अगर थैंक यू. मेरी जर्नी ज्वाइन करनी है तो मेरी जर्नी भी ज्वाइन कर सकते हो. And please keep fighting for your dream. So thank you Sandeep ji for being on the show. It was lovely having Thank you. you so much, Neeraj. It was really very insightful talking to you, and I'm really feeling so overwhelmed. I spoke my heart out, and someone gave me so much time to listen to me and my story, and it was nice to know about your journey also. And my best wishes to you for your further endeavors and your book, of course. And Thank it you was a so pleasure much. having at your podcast. Thank you so much. I am very humbled by people like you जिन्होंने मेरे को appreciate किया है, because you guys have achieved so much in your life. I am a very young guy in front of you, almost half your age, but it's like very, very honorable thing for me to have. So thank you once again from the bottom of my heart for being on my podcast, and I look forward to keep on learning from people like you and to have you again on the show. So thank you. थैंक यू सो मच, नीरज. मैं एक बार फिर से एक बात एम्फसाइज करना चाहूंगा. अ, लोगों से सबसे मुझे यही बोलना है कि लोगों के बारे में मत सोचो. इसने बहुत जिंदगियां Exactly. बर्बाद की हैं. मेरी भी जो लाइफ की जर्नी लेट हुई है वो इसी वजह से हुई है. एक तो हारने का डर, और दूसरा लोगों के बातों का डर. इससे बाहर निकलोगे. रॉकस्टार पिक्चर की शुरुआत में उसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, यहाँ से बहुत दूर, सही और गलत के पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे. Exactly. अरे वाह. पूरी मूवी उसने डिफाइन कर दी एक लाइन के अंदर. तो आप उस मैदान में आइए. ये मैदान आपका अपना है. ये आपका रंगमंच है. कम ऑन, प्ले योर रोल एंड प्ले इट वेल विदाउट थिंकिंग अबाउट हु इज थिंकिंग व्हाट. प्लीज कम आउट. That will make you unstoppable. That will यस. really make you unstoppable.
हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना। इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू।